हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम जो कि आज बात करने वाले हैं जो भी माउंटेन होने वाले हैं हमारे साउथ और सेंट्रल इंडिया में, उस माउंटेन रेंज को डिस्कस करेंगे और माउंटेन पीक्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस डिस्कशन में हम ये सब चैप्टर जो है कि अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ रिलेट करते हुए, जो कि रिविजन करते हुए हमने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। और प्रीवियस सेशंस में भी हमने जो है कि इसको अटेंड किया था, जहाँ पे हमने नेचुरल रीजन जाने थे। मीन्स हमारे जो प्यारा सा भारत है वो जो है कि किस किस नेचुरल रीजन्स में जो है कि डिवाइडेड है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको काफी बताया था। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, या जो है कि आपका सेंट्रल हो गया, या साउथ पेनिनसुलर इंडिया हो गया। बाकी इसमें जो है कि हमने ट्रांस हिमालयस पढ़े थे। मीन जो कि हिमालय रीजन में ट्रांस हिमालय हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन में ग्रेटर लेसर शिवालिक हिमालयस पढ़े थे। और आज के सेशन में जो है कि हम जो है कि माउंटेन रेंज पढ़ेंगे, जो कि साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से रिलेट करते हैं, और माउंटेन पीक्स को जो है कि डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ जो है कि अपने एक घंटे में जो है कि हम इसको समअप करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है कि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारी पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है घटना चक्र, और जो है कि अपनी एंशिएंट हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसको जो है कि आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ से जो है कि आप अदर सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो कि पिछले सेशंस में जो है कि देखिए मैंने आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया था कि कैसे जो है कि माउंटेन फॉर्मेशन है, तो उससे जो है कि हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो वो जो है कि कैसे आपके जो है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड से है, या जो है कि आपके मेसोइक एरा से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन टर्म को मैंने आपको पूरा क्लियरिफाई किया था, जिसको 5 मिनट में अगर मैं समअप करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई थी कि इयन होता है, देन उनसे छोटा एरा होता है, फिर पीरियड अपॉच और उस एज में रहते हैं, जो कि आपके हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक जो कि प्री कैम्बियन एरा को बनाते हैं, जिसमें इंडियन पेनिसुला और अरावली माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, जो कि मैंने आपको ये सब समझाया था कि टेबल के थ्रू, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये जो है कि देखिए आपका हिडन, आर्कियन, पेट्रोजोइक एरा, प्रीकैम्बियन एरा होता है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो है कि 4600 मिलियन ईयर और वो होता है। ये सब जो कि प्रीवियस सेशन में बात कर चुका हूँ। देन इस मीजोजोइक एरा में जो है कि जुरासिक पीरियड आता है, इसी में क्रेस्टेशियस पीरियड रहता है। देन आपके सिनोजोइक एरा में क्वार्टेरनी, और जो है कि आपका टर्सरी पीरियड में जो कि नियोजेनिक और पैलोजेनिक है, इसी में जो है कि देखिए हेलोसीन और पैलेस्टीन एज है। ये सब देखिए मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ, जिसको आप देखिए यहाँ पे देखिए आपको जो है कि बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके क्वार्टरली पीरियड में ही जो है कि आपका स्टोन एज आता है, हेरोसिन एज आता है, जो कि प्रेजेंट तक आपका फॉर्म कर रहा है। देन इसमें देखें तो आपकी जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारा सेनोजोइक एरा था, इसमें जो कि स्टोन एज आपका पैलेस्टीन एज में आता है, जो कि मेघालय एज, जो कि मेघालय प्लेटू वाला फॉर्मेशन है, वो जो कि इधर आता है। देन इस टर्सरी पीरियड में आपका हिमालय फॉर्मेशन हो गया था, क्वार्टरनी में प्लेन फॉर्मेशन, पेंगिया जो है कि ये सब जो बिटुमिनस फोल्ड बने थे मेसोइक एरा में बने थे। देन जो है कि यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट था, जिसने डेक्कन ट्रैप मेसोइक एरा में बनाया था। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। प्रोटोजोइक का मतलब था जो दिखने वाला नहीं था, फिनोजोइक का मतलब है कि जो मोस्ट रिसेंट एरा है, जो विजुअल एरा है। ये सब हम प्रीवियस सेशंस में बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको जो है कि जो ये हमारा हॉलैंड जो है, ये हॉलैंड ने जो है कि रिक्लासिफाई किया है हमारे आर्कियन रॉक सिस्टम हो गया, पुराना द्रविडियन आर्यन रॉक सिस्टम, इसको मैंने आपको ब्रीफली समझाया था, जिसमें जो है कि आपने देखा होगा कि कुटुब सिस्टम में जो कि आंध्रा में कैसे प्लेटू फॉर्मेशन हुए, विंध्या सिस्टम में मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सब टर्म आज भी यूज होंगे, तो इसलिए मैंने ये डिटेल यहाँ पे लगा दी है। ये प्रीवियस सेशन से आप जो है कि इसको जो है कि अच्छे से समअप कर सकते हैं। आइए विदाउट फर्दर डिले यहाँ पे जो कि हम जो कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये चार्ट मैंने आपको समझाया था माउंटेन रेंजेस के हैं। तो यहाँ जो कि हमारे डिस्कशन का जो है कि पार्ट है, वो है माउंटेन रेंजेस, जो कि जितने भी माउंटेन रेंज है कहाँ पे, आपके हिल्स ऑफ द साउथ और सेंट्रल इंडिया में। मीन जो है कि हम मैप के थ्रू मैं आपको जो है कि इसको जो है कि स्टडी करा देता हूँ। मीन्स ये जो माउंटेन रेंजेस की बात होगी, वो हमने देखी इस प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ वाले माउंटेन रेंजेस की बात कर ली है। मीन जो है कि आपके कहाँ के, आपके नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्ट वाले माउंटेन रेंजेस की बात हो गई। अभी जो है कि आपके सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो भी माउंटेन रेंजेस है उनकी बात होगी। तो आइए जो है कि इसको जो है कि थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जो है कि ऊपर जो है कि क्या है, ट्रांस हिमालयन रेंज है, फिर जो है कि आपके नीचे ग्रेटर हिमालय रेंज है, फिर जो है कि यहाँ बीच में कौन सी है आपकी जो है कि लेसर हिमालय है, देन जो है कि आउटर हिमालय, जिसको जो है कि शिवालिक्स कहते हैं, ये जो कि आप देख सकते हैं शिवालिक ये सब है। और इन माउंटेन रेंज की आपको जो है कि मैंने डिटेल्स दिखा दी थी, कौन से स्टेट से कौन से माउंटेन जा रही हैं, और वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो है कि प्रीवियस सेशन में डील कर चुके हैं। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में ये सब माउंटेन रेंज आती है, कुछ यहाँ तक कि महाराष्ट्र वराष्ट्र तक की ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए तो ये डेक्कन वाले एरिया में आ जाती है, और साउदर्न की तो है ही है। तो हम आइए इसको वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो है कि आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो इनको जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं। जो कि आप यहाँ से देखें तो इसको जो है कि हम ब्रीफली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी कौन कौन सी, एक तो याद रखेंगे अरावली रेंज है, जो कि हमारे जो है कि कहाँ का, जो कि हमारे राजस्थान, दिल्ली, और जो है कि हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा हरियाणा वाले कॉन्फ्रेंस में मेनली राजस्थान, दिल्ली, और जो है कि आपके गुजरात वाले रीजन में है। ये रेंज में जो है कि हमारी कौन सी है, अरावली रेंज है, जो कि हाईएस्ट पीक जिसकी गुरु शिखर है माउंट आबू में पड़ती है, तो ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए तो गुजरात में कच्छ हिल है, बाकी आपके मांडव हो गए। मीन जो कि गुजरात में कौन सा, कच्छ हिल, मांडव, गिरनार और गिर हिल्स आता है।
हम यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में 2 मेन रेंज है जो कि विंध्या रेंज और जो कि आपके मैकाल और महादेव रेंज है जो कि आती हैं। देन यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा आपका मिलान रेंज, रामगढ़ रेंज, या राजमहल हिल्स, ये सब देखिए लोकेशंस आपको याद रहनी चाहिए ब्रीफली, जो कि यहाँ देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में चार्ट भी दिया था, जिसमें आप जो है कि जूम करेंगे तो मैंने आपको जो है कि जितने भी ये ट्रांस हिमालय हैं, इनको जो है कि बहुत इंपॉर्टेंटली बता दिए थे कि ट्रांस हिमालय में कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन में जान चुके हैं। एक बार और मैं सम कर दूंगा, फिर जो है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके झारखंड और जो है कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जो कि राजमहल हिल्स हो गए, अयोध्या हिल्स हो गए, देन यहाँ पे जो है कि बदम पहाड़ हो गया, ये गर्ज घाट हिल हो गया, तो ये सब आपको याद रखना है क्या क्या लोकेशन है। देन यहाँ साउथ में देखिए तो आपके जो है कि कर्नाटक में बाबा बदायूं और जो है कि नीलगिरी जो है कि कॉन्फ्रेंस में पड़ता है यहाँ पे, जिसके यहाँ पे देखे तो कर्नाटक में दिखाऊं तो कर्नाटका में जो है कि हमारे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, तो इसको आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखे कर्नाटक में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है। आपके बाबा बदायूं हिल्स है, सिमोगा हिल है, आपके मुन्नाईगिरी हिल्स है, जिसमें जो है कि आपकी कुदरमुख हो गया और ब्रह्मगिरी हो गया जो कि माउंटेन पीक्स है हाईएस्ट, जिसमें जो है कि आपके बिलगिरी रंगन हिल्स है और जो कि नंदी हिल्स, ये जो कि इंपॉर्टेंट हिल्स है कर्नाटक की, तो याद रखेंगे ये हिल्स कभी भी आएंगे तो आपको याद रखना कि बाबा बदायूं कहाँ है, कर्नाटक, सिमोगा कहाँ है, कर्नाटक, मुल्लई गिरी हिल्स कहाँ है, कर्नाटक में, उदरमुख और जो है कि ब्रह्मगिरी किसका पार्ट है, हमारे जो कि मुल्लईगिरी का पार्ट है, जो कि आपकी बिलगिरी रंगन हिल कहाँ है, कि कर्नाटक की है, नंदी हिल कहाँ है, कर्नाटक की है, तो ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र की देखिए तो महाराष्ट्र में जो कि ये देखिए ये रफली सब कुछ देखिए तो ये मैप है महाराष्ट्र का, इधर गुजरात हो जाएगा, ये महाराष्ट्र कोस्ट हो गया, नीचे जो है कि पेनिनसुलर इंडिया, ये जो कि कुछ इस तरीके से ये महाराष्ट्र मैंने जो है कि बनाने की कोशिश की यहाँ पे, ये जो है कि कुछ इस तरीके से मैप में इमेजिन करेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, जिसमें ये वाली जो हिल है आपकी कौन सी है, ग्वालियरगढ़ हिल है, ये जो है कि अजंता है, यहाँ पे सतमाला हिल्स है, यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट जो है कि ये है, जिसमें से सतमाला हिल्स में ही आपकी कलसूबाई है जो कि हाईएस्ट पीक है, जो कि आपको मैप में दिखा देंगे अभी हाईएस्ट पीक वाले मैप में। देन यहाँ पे बालाघाट जो है कि है, महाबलेश्वर है जहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन है। देन यहीं से जो है कि महाराष्ट्र से आपकी गोदावरी रिवर भी ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, आपकी जो है कि त्रिम्बकेश्वर से जो है कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन है। ये सब जो है कि आपको जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। मध्य प्रदेश का देखिए तो मध्य प्रदेश में जानते हैं ये ऊपर वाली जो रेंज है आपकी जो है कि विंध्या है, नीचे वाली रेंज जो है कि सतपुरा रेंज कहलाती है। विंध्या देखिए ऐसे याद रखिए, ऊपर जो है कि विंध्या मीन जो है कि यहाँ पे जो कि अल्फाबेटिकली देखे तो नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे एस आएगा, वी बाद में आएगा, तो वी पहले आ गया उल्टे अल्फाबेट पे, ऊपर विंध्या रहती है, नीचे सतपुरा है, तो ये याद रखना। जिसमें जो है कि विंध्या रेंज में देखिए तो आपके कैमूर हिल पड़ते हैं, जो है कि आपके बान बान बानरेर रेंज पड़ती है, जिसके बीच में से आप देखें तो ये हमारी रिफ्ट रिवर है, अपनी नर्मदा रिवर। सतपुरा रेंज में देखें तो मैकाल हिल में जो है कि सबसे हाईएस्ट जो है कि मेन हाईएस्ट पीक क्या है, अमरकंटक जो है कि मैकाल हिल्स में पड़ती है, मैकाल हिल्स इसका पार्ट है, सतपुरा रेंज का पार्ट है। देन यहाँ पे महादेव हिल्स है, जिसका जो है कि हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, ये भी सतपुरा का ही पार्ट है। देन यहाँ पे राजपीपला हिल्स है, जहाँ पे 80 घर पड़ता है, तो ये सब याद रखना है। मीन्स इस मैप में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये सब जो है कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने इतनी दूर को जो है कि वहाँ लिस्ट में बना के दिया हुआ है कि यहाँ पे विंध्या रेंज हो गई, देन यहाँ पे जो है कि मैकाल है तो धूपगढ़ उसकी हाईएस्ट पीक है, महादेव है तो कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी ये महाराष्ट्र के हो गए, ये अजंता रेंज है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र सियाद्री रेंज, सतमाला रेंज, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। गुजरात के बता दिए, कर्नाटक के बता दिए, इसी तरीके से और भी जो है कि मेंशन है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। गुजरात में ये आपके कथिवार पेनिनसुला है, जिसमें मांडव हिल्स, गिरनार और बारदा हिल्स है, कच्छ कच्छ पेनिनसुला है। देन यहाँ पे राजस्थान में जो है कि अरावली है, जो कि रेसिडुअल ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट जो है कि आपस में कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कि कंटिनेंटल प्लेट टकराती हैं और जो है कि सबडक्शन की वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स आर दोज माउंटेन्स जो मतलब जो है कि जैसे ये माउंटेन जो है कि पहले बन गए हैं, फोल्ड हो चाहे जो है कि ब्लॉक माउंटेन से कोई भी माउंटेन ये है, ये जो है कि हवा से कट पिट के जो है कि आपके जो है कि रिवराइन से कट के जो है कि बचते हैं, वो बचे हुए माउंटेन को रेसिड्यू मींस क्या होता है, बस अवशेष जो बचे हुए हैं उनको रेसिडुअल कहते हैं। तो अरावली जब इस स्टेज में है कि ये रेसिडुअल माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है कि फोल्ड माउंटेन है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था किस टाइम पे ये फॉर्म हुआ था। देन इसी तरीके से आपको जो है कि ये सब प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं कि मेघालय में कौन कौन सी है जो कि पार्ट नहीं है हिमालय का, ये याद रखना कि मेघालय में जो हिमालय है वो जो है कि पार्ट नहीं है, मीन्स कि आपको मैंने समझाया होगा। यहाँ से देखिए तो ये मेघालय में जो हिमालय है, ये मेघालय में हिमालय कौन से, गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये मेघालय के हिमालय से जो कि यहाँ ऊपर असम है, इधर में आपका जो है कि त्रिपुरा है, इधर में आपका मणिपुर मिजोरम है। ये मेघालय वाला रीजन है जहाँ पे मेघालय में ये तीनों हिल्स है, ये जो है कि इधर वाले प्लेट्यू से जो है कि कट के जो गए हैं, तो उसका जो है कि पार्ट है ये हमारे हिमालय का नहीं है, क्योंकि हमारे हिमालय जब ये प्लेट टकराई थी तो कुछ इस तरीके से ये हिमालय का फॉर्मेशन है, तो इतने दूर में जो है कि हमारे हिमालय जो है कि आते हैं, जिसको हम यहाँ पे देखें तो आपका
इधर जो है कि नंगा पर्वत है जो कि माना जाता है, इधर नामचा पर्वत है। यहाँ से सिंटेक्स बेंड आपको बताया था मैंने, सिंटेक्स बेंड जो कि मुड़ के इधर आ जाता है, तो ये हिल्स आपको याद रखनी है। देन इसी तरीके से हमने क्या क्या देख लिया अब तक, हमने जो है कि कर्नाटक का देख लिया, तो जल्दी से कर्नाटक जो है कि याद रखिए कौन सी भाभा बताइए, शिमोगा, मुल्लईगिरी, जिसमें कुद्रेमुख और जो है कि ब्रह्मगिरी है। जैसे मैं आप तुरंत जो है कि पूछ दूं, जैसे यहाँ पे जल्दी से बताइए कि यहाँ पे बाबा बदायूं कहाँ है, तो तुरंत आपको जो कि इमेजिन जाए कर्नाटक में जो कि इस रेंज में कहीं बाबा बदायूं हिल्स है। महाराष्ट्र में पूछा जाए कि महाराष्ट्र में जो कि आपके जो कि महाराष्ट्र का माउंटेन रेंज कौन से है, तो आपको याद होना चाहिए कि अजंता केवट और अजंता रेंज है। ग्वालियरगढ़ है जो है कि आपके जो कि हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ पे सह्याद्री रेंज है। ये सब जो है कि आपको याद आना चाहिए, इसको यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि मध्य प्रदेश का आपको याद आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक बोला जाए, तो तुरंत ये जो है कि आपके माइंड में ये वाला बन जाना चाहिए कि अमरकंटक सबसे इधर है, जो है कि महामाकेल हिल्स का पार्ट है, जो कि सतपुरा रेंज में था। तो ये सब जो है कि ऐसी चीजें आपको जो है कि रिटेन होनी चाहिए, तभी जो है कि काम बन पाएगा। देन असम में देखें तो जो है कि हमारे असम में मैंने आपको बताया था कि पटकाई बम जो है कि असम, अरुणाचल और नागालैंड को मिला के है। बैरेल रेंज जो है कि असम असम नागालैंड और मणिपुर में है। असम में जो है कि मेनली देखें तो मिकिर हिल्स और जो है कि रेगमा हिल्स है, जो कि आप मैप में लोकेट करना चाहें तो कि देखेंगे असम में जो है कि क्या है, मिकिर मिकिर जो है कि है, और पटकाई बम जो है कि तीनों में फैला हुआ है, असम में भी है, नागालैंड में भी है और आपका मणिपुर में भी है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अरुणाचल में आपका जो कि डाफला, मेरी, अबोर, मिशमी है, ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन्स हैं। ये सब जो है कि हम जो है कि बात कर चुके हैं। और बाकी ये ट्रांस हिमालय के भी अगर आप जो है कि मैं यहाँ से देखें तो ये जो कि नागालैंड के हो गए, जिसको डीएमएम बताया था मैंने। नागालैंड में देखें तो जो कि नागा हिल्स की सबसे हाईएस्ट क्या है, साबरमती पीक जो है कि सबसे हाईएस्ट है। देन यहाँ पे जो कि हमारे जो कि ट्रांस हिमालय से जो कि हम बात कर चुके हैं, जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, ये सब जो है कि हमारे काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालयस में आते हैं। जिसमें काराकोरम रेंज में देखें तो जो है कि लद्दाख में लाई करती है, जिसमें हाईएस्ट पीक जो है कि केटू जो कि आपकी गॉड एंडनेस हो गई, गॉड ऑस्टिन जो है कि हाईएस्ट पीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद कुछ आती है आपके। गैसरबम हो गया, रकापोशी हो गया, माउंट एवरेस्ट जो है कि कहाँ लाई करता है, ये सब जो कि प्रीवियस सेशन में, तो इसको पॉज करके पढ़ेंगे। नेपाल में देखें तो हमारा माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक माना जाता है, जो कि नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ है। जो इसको याद रखेंगे, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, जो कि आपको डैम जेम से याद कराया था मैंने। धौलागिरा, मानसुला हो गया, गणेश, शिपू, ये जो कि आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में भी अरेंज है, वेस्ट टू ईस्ट में, तो इनको याद रखेंगे। बाकी नंगा पर्वत जो है कि लद्दाख में है। उत्तराखंड में देखें तो मैंने आपको कामेर, बंदरपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल जैसे ये सब माउंटेन बताए थे। अरुणाचल में ये जो कि बता दिया था, जो कि आपका हाईएस्ट पीक कौन सा है, कांगटो जो है कि हाईएस्ट पीक है। लेसर हिमालय में देखें तो जो कि आपकी ये रेंजेस बताई थी, मीन्स टोटली पीर पंचाल टोटली जो है कि जम्मू कश्मीर में लाई करती है। धौलाधर रेंज कहाँ लाई करती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज लाई करती है। मीन्स जो कि धौलाधर कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। देखिए इसको दो तीन बार जो है कि अपने मन में बोलेंगे, याद करेंगे, तभी ये सब चीजें याद होंगी। देन जो कि मसूरी रेंज जो है कि उत्तराखंड में है। कमायू जो है कि आपकी जो है कि कमायू रेंज भी जो है कि उत्तराखंड, और नागा तिब्बत जो है कि तीनों उत्तराखंड की है। यूके मतलब उत्तराखंड है। और जो है कि महाभारत रेंज जो है कि नेपाल में, शिवालिक रेंज जो है कि सबसे आउटलिस्ट में है, तो ये याद रखेंगे। इससे जो है कि मैंने आपको ये मैप पूरा समझा दिया। और बाकी देखिए यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं, ये 1-2 मार्किंग है, जिसको आप अगर पीडीएफ को एक्सेस करेंगे जब, तो पीडीएफ डाउनलोड करके, तो वहाँ पे ये सब याद रहना चाहिए कि जैसे यहाँ 10 लिखा है, तो 10 की मार्किंग क्या है, ये जो है कि आपकी पंचमिलाई, हाँ, पंचमलाई जो है कि रेंज है, यहाँ पे जो कि साउथ के माउंटेन्स है, जो कि है आपको जो कि आने वाले सेशन में जो कि आगे जो कि इसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, मीन्स हाईएस्ट पीक के फैक्ट लिखे हुए हैं। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है आपकी, जो कि देखिए माउंट एवरेस्ट मत याद रखिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, नेपाल और जो कि तिब्बत में फैला हुआ है। इंडिया की हाईएस्ट पीक है आपकी गॉड ऑस्टिन, यहाँ पे केटू जो कि हमारे काराकोरम रेंज में, गॉड ऑस्टिन जो है कि ऑस्टिन जो है कि है, जिसके 68611 जो है कि मीटर जो है कि हाईएस्ट पीक है। अरावली में देखें तो गुरु शिखर है। ईस्टर्न घाट में देखें तो कौन सी है, आंध्र प्रदेश में आपकी अरियोकोंडा है। देन जो है कि यहाँ पे कांगटो भी मैंने बताया है, तो वो भी हाई पीक जो है कि है, इसको जो है कि देख लेंगे। ये ईस्टर्न घाट्स की है, जो कि आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन यहाँ मिजोरम में देखें तो ब्लू माउंटेन है, जो कि इसकी हाइट इतनी है। नागालैंड में देखें तो सारामती है। सतपुरा में देखें तो धूपगढ़ है, जो कि महादेव हिल्स का है, जो कि पार्ट है किसका, जो कि हमारे माउंटेन रेंज का, जिसमें ऊपर जो कि विंध्या है, नीचे सतपुरा है, जो कि बीच में जो है कि इधर क्या आता है, महादेव हिल्स आता है, जिसमें जो कि धूपगढ़ है, तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल में देखें तो इग्लिस हिल्स है। उत्तराखंड में जो कि नंदा देवी है। वेस्टर्न घाट में अनाईमुड्डी है, जो कि याद रखना है। अंडमान निकोबार में जो कि सैडल पीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार, ये इंडिया की टेरिटरी में है। तो ये जो है कि मोस्टली आप याद रखेंगे, जैसे हमारे सारे माउंटेन रेंज कवर हो जाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे जो कि ये आपका मैप है, जिसमें आप लोकेट कर सकते हैं ट्रांस हिमालय और जो कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के, ये मतलब इनकी लोकेशंस क्या है, पिछले सेशन में हो चुका है, तो जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है। इसमें आपके नेम है, नेपाली नेम है या चाइनीज नेम कोई है, आप सी लेवल कितना है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ सब दे रखी है, तो इसको आप देख लेंगे। देन यहाँ पे देखिए ये मैप जो है कि डील करता है किससे, जो भी हाईएस्ट पीक है, मींस दिस मैप डील्स विद द मेन पीक, जो कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखिए यहाँ पे जो कि आपके
जितनी भी है अगस्तमलाई की जो है कि हाईएस्ट पीक मीन्स जो है कि माउंटेन रेंज कितनी है, देवामलई की हाइट क्या है, अन्नामुडी की कितनी हाइट है, जो यहाँ की साउथ में जो कि सबसे हाईएस्ट पीक माना जाती है अन्नामुडी, तो देखेंगे सबसे हाई 2695 है, बाकी इससे सब कमी है। तो ये याद रखेंगे। कुद्रेमुख की हाइट देखिए यहाँ देख रखी है, जो कि मैंने आपको बताया था कर्नाटक में, जो कि जैसे बाबा बदायूं हिल्स हो गया, इन सबका पार्ट है। कुद्रेमुख हो गया, ब्रह्मगिरी हिल्स हो गए, यहीं पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, मुखर्ती हिल हो गई, ये सब याद रखना है। महाबलेश्वर की हाइट याद रखेंगे, कलसुबाई की हाइट याद रखेंगे, जो कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, सह्याद्री रेंज में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे जो है कि गोरखनाथ जो है कि हिल है आपका, जो है कि गुजरात में सरकाला है, हाईएस्ट पीक याद रखना है आपको। गुरु शिखर की हाइट याद रख सकते हैं, जो कि हमारे कहाँ है, हमारी अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ पे बहुत सारे जो है कि माउंटेन्स हैं, इनको याद रखेंगे, जो कि ब्रीफली जो कि ये सब प्रीवियस सेशंस में हो चुके हैं। यहाँ पे ये सब माउंटेन रेंजेस मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। जैसे देखेंगे तो नागालैंड की जो कि सारामती हो गई, यहाँ पे जो कि 1 2 3 जो रेफरेंस दिया है वो कोडिंग आपकी यहाँ की कोडिंग है, तो 1 2 में आप यहाँ से जो कि रेफर कर सकते हैं। देन इसी के साथ जो है ये जो हमारा ये जो बेसिक डिटेल लिखा है, ये इसको आप जो कि होमवर्क में इसको आप पढ़ेंगे तो आप जो कि ये सारी चीजें जो कि ब्रीफली हो गई हैं। जैसे यहाँ पे आपका कर्बी एनालॉग प्लेट्यू है, जो कि नॉर्थर्न पेनिसुला में जो कि देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट पेनिसुला में। मीन्स यहाँ पे जो है कि आपका कर्बी एनालॉग प्लेट्यू आता है, जो कि डिसकंटिन्यूएशन है हमारे इधर से, जो राजमहल हिल्स है। मीन्स ये देखेंगे यहाँ, यहाँ से जो है कि इसका डिसकंटिन्यूएशन है, ये हमारे इधर कहीं जो कि एक जो है कि प्लेट्यू जो कि माना जाता है। इसको आप ब्रीफली देख लेंगे तो आई होप जो है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इतनी जो है कि चीज़ें हैं, इसमें जो है कि कुछ ऐसा नहीं है। अब जो है कि जो हमारा देखें तो मैंने बताया था रॉक्स वॉक्स के बारे में, तो ये तो हम जो है कि आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रिस्टलाइन इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि आपके गिर रेंज है कि आपके जो है कि वेस्ट में है, कोरामंडल हिल्स है कि साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट में है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में शिलोंग में लाई करती हैं। ये सब जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी देखिए जो कि फॉर्म हुआ है प्री कैम्बियन एरा पे, तो प्रीवियस सेशन से आपको याद आ रहा होगा प्री कैम्बियन एरा का मतलब जो है कि ये हमारा नॉन विजुअल एज में जो है कि हमारा जो है कि फॉर्म हुआ है, जिसकी जो है कि अरावली जो है कि अरावली के बारे में बात है कि अरावली जो है कि प्री कैम्बियन एरा में फॉर्म हुआ है, जिसमें जो है कि आपका गुजरात राजस्थान हरियाणा मीन जो है कि दिल्ली के पोर्शन से जो है कि पास होते हुए जो है कि कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है कि माउंट आबू में गुरु शिखर है, तो ये सब याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे विंध्याचल अरावली सतपुरा रेंजेस की बातें हैं, इसमें यहाँ पे आपको ये सब मैकाल हिल ये सब जो कि मैंने आपको बता दिया, दूभर हाईएस्ट पीक है। फिर ये देखिए आपको वेस्टर्न घाट में है एक सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में, नीलगिरी जो कि कर्नाटक में, ये सब जो कि आपको बता दिया गया है, जो हम लोग क्वेश्चन के बाद भी जो कि साथ साथ कर लेंगे। ये जो कि दोदा बेत्ता जो कि एक नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये मैप थोड़ा ब्लर है, तो ये ऊपर अच्छा सा मैप लगा हुआ है, वहां से आप रेफर कर लेंगे। इधर यहाँ पे कुछ टोडा टोडा ट्राइब से सब बात है, ये ट्राइब वाले चैप्टर में अच्छे से होगा, इसको जो कि आप ब्रीफली अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। और आइए हम जो कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो हिमालय है, विंध्या है, सतपुरा है, अरावली है। हम जानते हैं कि हमने ऊपर बताया अरावली जो है कि प्री कैम्बियन एरा में जो कि फॉर्म हुई है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। मीन जो कि हम जानते हैं जब ये हमारा प्यारा सा अर्थ था, और यहाँ पे जो कि पेंगिया था, ये जो कि दो दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ, तो ये जो डिवाइड हुआ तो कुछ इस तरीके से 100 मिलियन ईयर को देखें, यहाँ पे जो कि आपका साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से था, रफली में बना रहा हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका कुछ अलग हो रहा था, यहाँ पे जो है कि ये अफ्रीका सा था, और यहाँ पे यूरोप जो है कि कॉन्टिनेंट था, ये जो कि एशिया कॉन्टिनेंट था, और ये इंडिया यहाँ से जो है, इंडिया यहाँ से जो है कि मूव करते हुए जा रहा था। तो मूव करते हुए जाते जाते यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ा था, जिसने जो है कि यहाँ पे खूब सारे हमारे अरावलीज का फॉर्मेशन पहले से ही कर दिया था, जो कि सबसे ओल्ड माना जाता है। और ये जो हिमालय जो कि जब यहाँ टकराने के बाद इंडिया आया, तो फोल्ड माउंटेन्स बने, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, तो हमारे जो है कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो ये याद रखेंगे, हिमालय जो कि सबसे यंगेस्ट है। विंध्या और सतपुरा जो है कि थोड़े पुराने हैं, सबसे पुराने कौन से हैं, अरावली, क्योंकि अरावली सबसे पहले जो कि फॉर्म हुआ था। तो क्या आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो प्री कैम्बियन एरा में सबसे पहले फॉर्म हुआ है, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट है, तो याद रख लीजिए। देखिए कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर हाईएस्ट है, जो कि कहाँ का फैला हुआ है, गुजरात राजस्थान हरियाणा में फैला हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि माउंटेन सिस्टम है इंडिया का ओल्डेस्ट कौन सा है, तो अरावली है। बाकी ये सब जो है कि बहुत ही नई सिस्टम है, नीलगिरी जो है कि एज ओल्ड नहीं है, मीन जो कि अरावली से तो ओल्ड नहीं है, क्योंकि देखिए यूनियन हॉटस्पॉट से पास हो रहा था, जो पहले यहाँ पे था, तो यहाँ के माउंटेन पहले फॉर्म होंगे, डेक्कन प्लेटू ये सब पहले, नीचे जो है कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट ये सब बाद में फॉर्म हुए होंगे। देन जो है कि देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन जो ओल्डेस्ट है, सेम क्वेश्चन अरावली के लिए यही है। देन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अरावली रेंज जो है कि कहाँ पे लोकेट करती है सबसे ज्यादा, तो ये देखिए राजस्थान में, हिमाचल आंध्र उड़ीसा में सब कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे जो है कि आपको आंध्र के जो है कि माउंटेन्स याद आना चाहिए, या हिमाचल के माउंटेन रेंज याद आना चाहिए, या उड़ीसा की याद आना चाहिए कि राजमहल हिल्स उस टाइप जो है कि उड़ीसा में तो राजमहल नहीं है, तो ये जो है कि आपको याद आना चाहिए। जिसको यहाँ देखे तो उड़ीसा की जो है कि कौन सी है, उड़ीसा में देखिए तो गर्जघाट है, जो कि हिल है, जो कि ये माउंटेन रेंज है, यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इसमें देखिए शायद मेंशन किया होगा, इस लिस्ट में भी जो है कि आप रेफर कर सकते हैं। इसमें उड़ीसा में जो कि देखिए ज्यादा नहीं थे, तो इस लिस्ट में नाम नहीं है इसलिए।
तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जिसमें जो कि एक ही हिल माउंटेन रेंज है यहाँ पे, जबकि आप कौन सी है, गरजाट हिल, जिसमें जो कि आप एक माउंटेन रेंज देखेंगे। ओरियाकोंडा जो है कि इसकी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और इधर जो कि उड़ीसा वाले रीजन में आ जाती है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करेंगे। ये हो गया था ये क्वेश्चन। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे माउंट जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है कि बता रहा है अरावली ही है। देन अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली एज कितनी मानी जाती है, तो लगभग 570 मिलियन ईयर की अप्रोक्सीमेट एज मानी जाती है। तो ये प्रॉपरली फॉर्म हो गई थी यहाँ पे गोंडवाना और जो है कि अफ्रीका से बनते हुए। देन जो है कि देखिए, तो यहाँ पे फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन है जो कि ओल्डेस्ट इन दी कंट्री है, कौन सा है, ये जो कि हमारा इंडियन पेनिनसुला जो है कि प्लेटू सबसे ओल्डेस्ट है। क्यों ओल्डेस्ट है, क्योंकि ये पहले से ही इंडिया जो है कि पेनिनसुला प्लेटू था, जब जो कि इधर गोंडवाना से अलग हुआ था, अफ्रीका से थोड़ा सा टूट के अलग हुआ, रिफ्टिंग होकर अलग हुआ, तो ये सबसे ओल्डेस्ट पेनिनसुला माना जाता है। तो इंडिया का जो भी प्रेजेंट स्ट्रक्चर आप जो है कि कुछ इस तरह जो देख रहे हैं, वो जो है कि हमारा हमारा जो है कि कोलिजन के बाद जो है कि हमारे डिमार्केशन बाउंड्री पे आप ऐसा देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये जो एशिया अफ्रीका से जो है कि यहाँ से जो है कि ये लगा है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट में टकराने के बाद ये जो कि इंडिया का ये पोर्शन तो बिल्कुल नया है जो कि फॉर्म हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, सबसे पुराना क्या है, हमारे पेनिनसुला जो है कि इंडिया है। मीन्स ग्रेट प्लेन्स भी बाद में बने हैं, हिमालय में रीजन जो है कि टकराने से बने हैं। आपका ईस्टर्न कोस्ट जो है कि कोस्टल प्लेन भी जो है कि थोड़े थोड़े पुराने हैं, पर सबसे पुराना जो है कि पेनिनसुला इंडिया है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं। मैंने जैसे बताया कि आपके क्या होते हैं, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, जो मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ऐसे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रही हैं, और उससे जो है कि जो भी एक सबडक्शन ऑफ द प्रोसेस हो रहा है, मीन जो कि दो दो इसमें से जो है कि सबडक्ट होगी, और फिर यहाँ पे जो है कि ये कंप्रेशन और इन सब की वजह से फोल्डिंग होगा। तो ये देखिए, जब ये मुड़ेगा तो एक तो अंदर से जो है कि मैग्मा निकल के बनेगा, और इनके कंप्रेशन की वजह से भी जब ये इसमें जो है कि टकराएंगे, तो ये कंप्रेस होगी, तो यहाँ पे जो है कि मुड़ाव आएगा, और जो है कि उससे जो है कि फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। तो ये जो है कि फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। देन जो कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक मीन्स यहाँ पे दो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, मीन्स एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉल्टिंग होगी, यहाँ से देखिए फॉल्टिंग होगी, तो कुछ चीजें देखिए यहाँ और यहाँ से ये चीजें यहाँ जाएंगी धस, तो ये जो है कि मान लीजिए यहाँ से धस गई, तो ये ऊपर रह जाएगा, तो ये इतना गैप आ जाएगा, मतलब ये जो है कि जब दूर होने के बाद ये जो है कि कुछ इस तरीके से जो है कि यहाँ से हाइट से कुछ ये प्लेट ये नीचे चली गई, कुछ ये प्लेट नीचे चली गई, और ये जो है कि वापस ऊपर का ऊपर रह गया लेवल में। तो ये जो माउंटेन्स कहलाते हैं, ये जो है कि हमारे ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। और रेसिडुअल क्या होता है, जो जो भी कोई भी आपका फोल्ड हो गया, चाहे ब्लॉक माउंटेन हो गया, फिर जो है कि यहाँ पे जो भी हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेज है, मीन जो है कि ये तो एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्स लग रहे हैं, मीन जो कि बाहरी जो है कि फोर्सेज है, जितने भी बाहरी जो है कि फोर्स, जैसे आपके विंड, एयर, वाटर, ये सब जो है कि इन माउंटेन्स पे जो है कि टकराते हैं, उससे जो है कि रेसिडुअल माउंटेन बसते हैं। तो ये अरावली जो है कि एग्जांपल है रेसिडुअल माउंटेन्स का, जो कि बहुत पुराने टाइम पे फॉर्म होके अभी जो है कि रेसिडुअल माउंटेन्स में आता है, जो कि आप देखेंगे। रेसिडुअल माउंटेन जो कि रिमेनेंट होते हैं किसी भी पुराने माउंटेन्स के, जो कि डेनुडेशन जो कि हमारा जो कि एयर है, जो कि विंड एजेंट से जो है कि होता है। बाकी देखिए तो फॉल्ट होते हैं पुराने कोई फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक मटेरियल, जो कि एग्जांपल है ये अरावली है हमारा। एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का, हिमालय माउंटेन जो है कि आपका फोल्ड माउंटेन है इतना, और ये सब किलिमंजारो जो है कि आपके जो कि कहाँ है, ये जो कि किलिमंजारो इजिप्ट में है। आपका किलिमंजारो साउथ अफ्रीका का है, जो कि वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी पार्ट में देख लेंगे। माउंट इतना जो है कि साइड में है। तो ये जो कि कमेंट सेक्शन में बताइए माउंट इतना कहाँ पे है, तो ये जो है कि हम बाद में भी आपको जो है कि रेफर किया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको जो है कि देख लेंगे। बाकी यहाँ पे याद रखिए, ये फोल्ड है, ये अरावली क्या है आपका, या ये जो कि आपका रेसिडुअल माउंटेन है। देन देखो, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक मैंने आपको कौन सा बताई थी, अन्नामुडी जो है कि सबसे हाईएस्ट है, जिसकी हाइट आपको जो है कि मैंने ऊपर रेफर करने के लिए बोली थी, जो कि आप देख सकते हैं 2695 है। एक बार जो है कि देखिए मैप में देखते रहेंगे तभी ये चीजें याद रहेंगी। यहाँ पे आइए देखिए, साउथ में मैंने बताया था अन्नामुडी जो है कि 2695 की हाइट में है, उससे जो है कि और छोटी कोई हाइट नहीं है। बाकी और भी जो है कि यहाँ पे है हिल्स, तो इनकी जो है कि छोटी छोटी हाइट है, जिसको आप देखिए एज मच याद नहीं रखना, पर अन्नामुडी आपको याद रहना चाहिए कि ये जो है कि सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पे जो है कि लाई करती है, ये जो है कि आपकी हाईएस्ट पीक साउथर्न इंडिया में है, जो कि पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है। इसका एलिवेशन 2695 है, जो कि लोकेट करती है एर्नाकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फॉलोइंग हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया कौन सी है, अन्नामुडी सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर जो है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला में मीन्स इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, आपकी अन्नामुडी ही सबसे हाईएस्ट है, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये सब जो कि महाबलेश्वर की हाइट, ये सब जो कि मैप से रेफर कर लेंगे आप। देन जो है कि नर्मदा और तप्ती रिवर जो है कि फ्लैंक है, तो ये जो है कि सतपुरा सतपुरा रेंज में है। मीन जो है कि आपकी जो है कि क्या, हम जानते हैं ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुरा है, तो इसी के बीच से जो है कि हमारी नर्मदा रिवर गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो सतपुरा रेंज से जो कि ये गई है, जो कि हमारे डेक्कन प्लेटू का पार्ट है।
हमारे सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे ईस्टर्न गुजरात और ये सब देखने को मिलता है। फिर ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि सतपुरा का मतलब क्या आता है, सेवन फोल्ड जो कि मतलब जो कि हमारे वाटर सेट बिटवीन दी नर्मदा नॉर्थ और ताप्ती जो है कि साउथ में जो है किसके हैं, तो इसमें जो है कि हमारा फॉर्म करता है सतपुरा रेंज, जो कि हमारे नर्मदा और ताप्ती रिवर मीन जो है कि यहाँ से ऊपर जो है कि विंध्या रेंज है, बीच में से नर्मदा गई है, ये सतपुरा रेंज है, इधर जो है कि ताप्ती रिवर गई है, तो ये आप याद रखेंगे। देन कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि हमें हिल्स दिए हैं, इसको नॉर्थ से हमें जाना है साउथ की तरफ। यहाँ में जो है कि ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ जो है कि नल्लामलाई, नीलगिरी, जावेदी, अन्नामलाई हिल्स है। इसको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो जी देखिए यहाँ पे जो है कि आपको थोड़ा मैप के थ्रू जो है कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ये चारों हिल्स को अरेंज करना है, तो इनको जो है कि आप देखिए, ये हमारा जो है कि प्यारा सा जो है कि भारत इमेजिन कीजिए, ये हमारा प्यारा सा क्या है, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, जो कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्थ से ये जो कि सारे साउदर्न हिमालयज ही हैं। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ जो है कि लाई करता है, तो ये सॉरी यहाँ पे जो है कि क्या, ये जो नल्ला मलाई हिल्स है ये कुछ आंध्र प्रदेश में ऐसे लाई करता है। देन देखेंगे तो यहाँ कॉन्फ्लुएंस जो है मीन जो है कि यहाँ पे आपका ये क्या है, ये जो है कि केरला है, ये जो है कि तमिलनाडु है, और ये जो है कि इधर देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ये जो है कि क्या है आपका कर्नाटक वाला एरिया है, ये कर्नाटक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि कुछ इस तरीके से जो है कि आपका कौन सा है, ये जो है कि लाई करता है क्या, नल्ला मलाई हिल्स याद कर लाई करता है। फिर यहाँ पे जो है कि आपके तमिलनाडु में ये वाला जो है कि ये है, ये जावेदी हिल्स है। नीलगिरी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पे करता है, जो कि हमारे केरला, तमिलनाडु और जो है कि कर्नाटक के कॉन्फ्लुएंस पे है। तो ये जो है कि कौन सा है, ये जो है कि नीलगिरी हिमालय रेंज है, और जो है कि ये लास्ट में जो है कि आपका जो है कि नीचे कुछ यहाँ पे जो है कि इस साइड में, यहाँ पे जो है कि ये रफली मैप है, तो ये जो है कि इमेजिन करेंगे, ये जो है कि क्या है, अन्नामलाई रेंज है। तो इसको जो है कि आप समझ लेंगे ये अन्नामलाई है, तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले अन्नामलाई होगा, फिर जावेदी होगा, फिर जो है कि जावेदी और जिनकी नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। तो ये इसको आप याद रखेंगे। देखिए ब्रीफली यहाँ से देखेंगे तो ये नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी और ये अन्नामलाई जो कि है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो कि ऊपर आप मैप पे देखें तो मैप ये यूजफुल इसलिए है, ये वाला मैप आप जो है कि प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे। देखिए ऊपर जो है क्या है, इधर जो है कि ये नन्ना मलाई जो है कि ये ईस्टर्न घाट में है। देन जो है कि जावेदी जो है कि देखिए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है कि तमिलनाडु वाले जो कुछ रीजन में है, ये नीलगिरी जो है कि यहाँ पे आपके कॉन्फ्रेंस में है, और अन्ना मलाई जो है कि नीचे है। तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ से हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कहाँ गया, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है कि हमने देख लिया, हमारा ये क्वेश्चन देख लिया है हमने। अब यहाँ इसको जो है कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे, तो इसमें जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि नल्ला मलाई हिल्स जो है कि सिचुएटेड है कहाँ पे, कृष्णा और पेन्नार जो है कि रिवर के जो है कि कॉन्फ्लुएंस पे है, जो कि स्टार्ट करता है नॉर्थ टू साउथ, और पैरेलल किसके है, कोरोमंडल कोस्ट जो है कि बे ऑफ बंगाल में जो कि है, ये याद रखेंगे। फिर जावेदी हिल्स है कि लोकेट करता है ईस्टर्न घाट में, जो कि तिरुपति और तिरुमल्लुर डिस्ट्रिक्ट आपके तमिलनाडु में है, जो कि नाउन एज द क्वीन ऑफ द हिल्स जो है कि माना जाता है। रिनोन एट द क्वीन ऑफ हिल, जो कि ये कौन सा माना जाता है, ये आपको नीलगिरी हिल्स माना जाता है, जो कि जंक्शन पे है, जो कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जंक्शन में, जो कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो कि आपको वही कर्नाटक ट्राई जंक्शन बन जाता है। तो इसको याद रखेंगे। देन जो है कि दोदा बेत्ता जो है कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, जिसकी हाइट कुछ ये है, और बाकी जो है कि सबसे हाईएस्ट पीक तो अन्नामुडई है, जिसकी हाईएस्ट जो कि कुछ 8-7 जो है कि इसमें जो है कि चेंज हो जाती है। देन जो है कि यहाँ पे 15 जो है कि अराउंड जो है कि ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं नीलगिरी में, जो कि आप देखेंगे यहाँ से मेन ट्राइबल ग्रुप कौन से हैं, बादागस और कोतास और तोदास जो है कि मेन ट्राइबल ग्रुप है इस रीजन में, जो कि अन्नामलाई हिल्स है, इसके बारे में देख लेंगे। जो कि अप टू बॉर्डर शेयर करता है केरला और तमिलनाडु में। अन्नामुडई इज द हाईएस्ट पीक, जो कि 2695 है, यहाँ मैंने 8 खाते हैं, 2695 है, याद रखेंगे। बाकी ये चारों हिल लोकेट करती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वाले स्टेट में, तो यहाँ पे सी आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया। देन कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि आपको लगाना है करेक्ट सीक्वेंस में, जो कि रिलीफ फीचर है, और बताना है वेस्ट टू ईस्टवर्ड में, जो है कि आप जानते हैं इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, तो इसको वेस्ट टू ईस्टवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे जो है कि हमें लगाना है वेस्ट टू ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे अगेन जो है कि मैं आपको जो है कि छोटा सा यहाँ से प्यारा सा भारत जो है कि बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कि आपका ये प्यारा सा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्यारा सा क्या है, ये प्यारा सा जो है कि हमारा भारत है। तो इसको जो कि आप इमेजिन कर लेंगे प्यारा सा भारत को। और यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि महादेव हिल, महादेव रेंज जो है कि महादेव रेंज जो है कि हमने कहा देखा था, ये कुछ आपका जो है कि मध्य प्रदेश में कुछ यहाँ लाई करेगा। तो ये क्या है, ये जो है कि आप लाई करेंगे, ये कौन सा है, ये है आपका आपका महादेव रेंज, जो है कि फिर देन माइकाल रेंज हमने देखा था। माइकाल रेंज जो है कि किस साइड आएगा, ये जो है कि आपका कुछ इस साइड पे है, मीन्स यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कुछ जो है कि माइकाल रेंज है। तो इसको क्या है, ये है आपका जो है कि माइकाल रेंज है। देन जो है कि छोटा नागपुर प्लेटू जानते हैं कि वो ऊपर है सबसे, तो इधर जो है कि ये छोटा नागपुर प्लेटू की लोकेशन है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, ये क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। देन काशी हिल्स जो है कि हम जानते हैं कि गारो काशी जानते हैं, जो कि मेघालय में, यहाँ पे ये क्या है, काशी हिल्स है। तो जो कि वेस्टवर्ड में देखेंगे तो आपका जो है कि आप लोकेशन पता चल जाएगा। आपका महादेव को जो है कि 1 कर देते हैं, मैकाल जो है कि आपका ये 2 हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू 3 हो गया। देन जो है
ये जो है कि आपका 2 ये है, 3 ये और 4 ये, तो जो है कि 1, 2, 3, 4 ही आपका सीक्वेंस होगा, जो कि देखेंगे तो ये आंसर है 1, 2, 3, 4 और ये आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से मैप में इमेजिन करके जो है कि पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से देखिए मैपिंग की प्रैक्टिस ऐसी होती है, एक जो है कि आप फिजिकल मैप खाली लेके बैठे और जो है कि मार्क करें कि हाँ यहाँ पे ये रेंज है, जैसे यहाँ पे जो कि आपका आपका कच्छ पेनिनसुला है, यहाँ गिरनार है, यहाँ पे जो कि करजत घाट है, यहाँ पे जो कि आपका जैसे यहाँ पे जावेदी पड़ा था, यहाँ पे जावेदी है, यहाँ पे टल्ला मलाई है, यहाँ पे जो है कि आप जानते हैं नीलगिरी जो है कि पार्ट है, यहाँ पे जो कि अन्नामलाई रेंज है, फिर यहाँ पे और भी देखिए तो अजंता हो गया, सियादरी हो गया, है ना, गरियावाल हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया, ये सब जो है कि हिल्स ऐसे याद करेंगे तभी याद होगा, ये जो है कि प्रैक्टिस से ही आता है। देन यहाँ पे अरावली रेंज है, यहाँ पे गुरु शिखर है, देन इधर देखेंगे तो यहाँ पीर पंजाल है, देन इधर धौलागिरी है, इधर जो है कि काराकोरम है, इधर लद्दाख में जो है कि ट्रांस हिमालयस की माउंटेन और ग्लेशियर्स है, देन यहाँ पे देखेंगे तो डैम जैम याद कराया था मैंने आपको, इधर देखेंगे तो दाफला, अभीर, मिसमी, अबोर है, देन यहाँ पे जो कि मिकिर हिल्स है जो कि असम की है, देन यहाँ पे गारो काशी जैंतिया हिल्स है, यहाँ पे देखिए श्रीमती जो है कि यहाँ पे है, ब्लू माउंटेन कुछ यहाँ पे है, तो ऐसे जो है कि आप याद रख सकते हैं, तभी आपके ब्रीफली जो है कि मैप्स याद होंगे, जो कि हम जो कि सेशन से ऐसे जो कि मैं आपको मोस्टली ये सीरीज फॉलो करते रहेंगे, तो मैपिंग तो आपकी जो है कि कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैपिंग सेशन भी कुछ दिन में प्रैक्टिस जो है कि आपको लॉन्च करता हूँ टाइम निकाल के, कि मैपिंग जो है कि अलग से इनको खाली मैप पे जो है कि मार्क करना सिखाऊं। देन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, तो यहाँ से इसको आप जो कि पढ़ लेंगे कौन सी कहाँ पे चीजें हैं, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न घाट पे कहाँ पे, तो हमें बताया ये नीलगिरी हिल्स जो है कि जंक्शन में पड़ता है, जहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट मिलते हैं, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है थोड़ा जो कि हमारा नेशनल पार्क और बायो रिजर्व जो कि ट्रांजेक्शन पे पड़ जाता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि हमारा ग्रेट पेनिनसुला में आता है, नीलगिरी जो कि ब्लू माउंटेन नाम से भी जाना जाता है। देखिए उधर ब्लू माउंटेन नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, इसको यहाँ पे ब्लू माउंटेन नाम से भी जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, दोदा बेट्टा है, जो कि कुछ इस टाइप पे है, और बाकी हाईएस्ट पीक नीलगिरी क्या है, जो कि और पेनिनसुला की कह दे तो अन्नामुडी है, जो कि ये याद रखेंगे आप, जो कि अन्नामुडी जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोदा बेत्ता जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, तो ये जो कि नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, जो कि हमने देखा है पीछे। बाकी सतपुरा और जो कि विंध्या रेंज जो कि ऊपर मध्य प्रदेश में है, अन्नामलाई थोड़ा उसके नीचे है आपके केरला में। तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड वेयर दी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है कि कहाँ मिल जाते हैं, आपके नीलगिरी हिल्स में मिल जाते हैं। तो ये जो है कि बाकी पता है, सह्याद्री जो है कि महाराष्ट्र में है, अन्नामलाई जो है कि आपके केरला में नीचे ही है, और कोरोमंडल हिल्स जो है कि आपके अदर साइड में, जो कि कोरोमंडल जो कि हमने देखा था किसके पैरेलल में चलती है, नल्लामलाई के पैरेलल में चलती है। देन जो कि देखिए ना यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, कह रहा है कि प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट, जो है कि सेम क्वेश्चन नीलगिरी हिल्स के पास मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन है आपका कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का, तो कौन सा है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, जो कि ट्राई जंक्शन माना जाता है, जो कि मैं आपको जो है कि चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा, भूलना नहीं है कि नीलगिरी नीलगिरी कहाँ है, कर्नाटक कर्नाटक और तमिलनाडु में, बना बना के भी समझाया आपको, तो याद रखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस, जो कि ये क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करूंगा। देन जो कि देखिए तो नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है कि लाई कहाँ करता है, ये जो कि आपका जो कि इसमें से महाराष्ट्र में नहीं आता है, यहाँ उत्तराखंड उड़ीसा में नहीं आता है, तमिलनाडु में आता है, और जो कि आपका कर्नाटक और केरला में आता है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ओशियनिस्ट्स जो है कि डिस्कवर किए थे एक हाई माउंटेन, जो हाइट है कुछ जो है कि 1505 मीटर, एट द बॉटम ऑफ द अरेबियन सी, अबाउट द 445 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट और साउथ वेस्ट फ्रॉम द बॉम्बे, जो कि उस माउंट का नाम क्या दिया गया था, वो जो कि रमन सागर माउंटेन दिया गया था। मीन जो कि ये क्या कहने जा रहा है, ये जो है कि आपका प्यारा सा भारत है, ये जो है कि आप जानते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र है, और ये जो है कि हमारा यहाँ पे मुंबई सिटी है। यहाँ से जो है कि आपके जो है कि लगभग 455 किलोमीटर दूर जो कि यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ये जानते हैं क्या है, यहाँ कुछ ऐसे जो है कि ये हमारा इधर पर्शियन गल्फ वाला जो है कि रीजन पड़ जाता है, इस इंडियन ओशियन में साउथ वेस्ट फ्रॉम दी बॉम्बे 455 किलोमीटर दूर पे एक समुद्र में ही जो एक 1505 मीटर का जो है कि एक माउंटेन देखा गया था, वो जो है कि इस माउंटेन को नाम दिया गया था, ये जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए रमन सागर माउंटेन देखा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे, विच इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन। देन यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि सागर कन्या जो कि से यहाँ पे देखेंगे, तो इंडियन ओशन रेंजेस में जो कि 3 मेराइन माउंटेन रेंजेस जो है कि वन लोकेटेड है इंडियन ओशन बेसिन में, सेकंड जो कि सागर कन्या इन दी ईस्टर्न अरेबियन सी, तीसरी कहाँ पे है आपकी जो कि हाइट है जो कि 505 मीटर, जो कि हमारी जो कि बॉम्बे से की लाई करती है, और इसको जो कि सीवी रमन जो है कि रमन सागर माउंटेन जो कि नाम दिया गया था इनके नाम पे, तो ये ऑनर की याद रखेंगे ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। देन देखिए देखिए तो आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से गलत क्या है, तो 3 तो करेक्ट है, एक गलत है, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि वेस्टर्न घाट जो कि रिलेटिवली हाई है नॉर्थर्न रीजन से, कितनी जो कि इजी स्टेटमेंट है ये। आप जा रहे हैं नॉर्दर्न रीजन में हिमालय जो कि वन ऑफ दी वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स होते हैं, कह रहा है कि वेस्टर्न घाट में जो कि हाई है नॉर्दर्न हिमालय से, तो ये तो गलत हो गया। बाकी आप जो कि 3 सही है, फिर भी देख लीजिए। अन्नामुडी जो है कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, यस जो कि हमने पढ़ा कि कितनी हाइट है 8697 जो कि इसकी हाइट है।
और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है आपकी, दोदा है, दोदा ये याद रखेंगे। देन ताप्ती रिवर जो है कि साउथ ऑफ दी सतपुरा है, तो यस, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर क्या है, विंध्या है, नीचे क्या है, सतपुरा रेंज है, इसके बीच में कौन सी नर्मदा है, साउथ में क्या है, ताप्ती है, तो ये याद रखना है। देन जो कि नर्मदा और ताप्ती जो कि सेट टू बी दी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, तो ये जो कि ओल्ड रिवर जो है कि ओल्ड रिफ्ट वैली में बहती है, तो ये जो कि हमारा पुराना सिस्टम है, जो कि हमारा बीच का जो कि डेक्कन प्लेटू और मालवा प्लेटू के बीच में आता है, तो ये जो कि याद रखेंगे। इसमें से यहाँ से जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज जो है कि स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया, खाली एक ही स्टेट में है, तो एक बताइए, देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि अरावली, आपकी सतपुरा, सह्याद्री या अजंता, तो अजंता खाली जो है कि प्योरली महाराष्ट्र में पड़ती है, बाकी अरावली कहाँ कहाँ, आपके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली जैसे वहां पे देखने को मिलती है। सतपुरा आपको देखिए जो है कि आपको जो है कि थोड़ा यहाँ पे अमरकंटक जो है कि आपको थोड़ा जो है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, और सतपुरा रेंज थोड़ा यहाँ से भी पास करती है और थोड़ा हमारे महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। देन सह्याद्री रेंज है कि ये आपके जो कि इधर गुजरात से जो है कि थोड़ा लाई करके नीचे तक देखने को मिलती है, तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। ये भी देखिए अजंता रेंज जो है कि लोकेटेड है खाली महाराष्ट्र में, सतपुरा जो है कि आपकी हिल है, जो कि हमारे ईस्टर्न गुजरात से थोड़ा जो है कि चलती है, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो कि ईस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ तक है, जो कि मैंने आपको रेंज बताई। अरावली की जो कि गुजरात में दिल्ली और हरियाणा ऊपर भी जो कि ये देख चुके हैं। देन जो कि सह्याद्री रेंज है, जो कि हमारा जो कि वेस्टर्न घाट में जो कि रन पैरेलल करती है वेस्टर्न कोस्ट से, जो कि मर्ज करती है नीलगिरी हिल्स, जो कि नीचे जो कि मैंने बताया था सह्याद्री जो कि मर्ज करती है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र और कर्नाटक जो कि नोन फॉर दी, ये जो कि सह्याद्री रेंज जो कि याद कर रखेंगे, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कि आपको बताना है करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर बताना है फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, साउथ टू द नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर जाना है। तो आइए जो है कि देखते हैं यहाँ पे जो है कि सतमाला, पीरपंजाल, कैमूर, नागा हिल्स की बात है, और हमें जो है कि नीचे से जो है कि जाना है ऊपर। तो आइए जो है कि आप यहाँ पे जो है कि प्यारा सा भारत इमेजिन कीजिए। यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, अपना जो है कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि प्यारा सा अपने भारत को जो है कि बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, प्यारा सा जो है कि ये हमारा भारत है, जिसको आप जो कि इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है। इसमें कह रहा है कि आपको जो है कि यहाँ पे हिल्स दी हुई है, सतमाला हिल्स, जो कि सतमाला हिल्स जानते हैं, ये जो कि महाराष्ट्र में कुछ इस तरह जगह लाई करता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, सतमाला हिल्स यहाँ 1 है। देन जो है कि इसको जो कि 1 लिखिए, प्लस दिख रहा है, ये सतमाला हिल्स यहाँ लाई करता है। देन कैमूर हिल जानते हैं, कैमूर हिल कहाँ पड़ता है, ये कुछ मध्य प्रदेश में इस वाले रीजन में यहाँ पे जो कि कैमूर हिल पड़ता है, तो सेकंड ये हो गया। देन पीर पंजाल रेंज जो कि मैंने बताया था ऊपर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पे थर्ड हो गया। नागा हिल्स जो कि यहाँ नागालैंड में है, अरुणाचल के नीचे, तो ये जो कि नागा हिल्स यहाँ पे 4 हो गया, जिसमें जो कि आपको याद है नागालैंड की नागा हिल्स की सारामती जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या पड़ता है, आपको जो है कि आना है साउथ से, मीन जो कि नीचे से ऊपर जाना है, तो साउथ से नॉर्थ जाना है, तो ये जो कि आपकी जो कि ये थोड़ा नीचे ही है, मीन जो कि ये कैमूर है, तो सह्याद्री महाराष्ट्र में, तो ये थोड़ा यहाँ है, तो यहाँ 1 2, फिर जो है कि आपका जो है कि 4 आएगा, फिर जो है कि थर्ड आएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ऊपर है, क्योंकि जानते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ है, नागालैंड जो है कि कुछ इस प्लेन में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि हमारा आंसर बनेगा 1 2 4 3, तो जो है कि 20 का जो है कि करेक्ट सीक्वेंस हो गया 1 2 4 3, क्योंकि आप यहाँ से जो कि इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी याद होंगे। जैसे हमारे सारे सेशन लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड हो गए कि कौन से स्टेट कहाँ आ रहे हैं, तो इतना देखिए फैक्चुअल में भी नहीं जाना, ये मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही जो कि हो जाएगा कि आप जानते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में लाई करती है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ उत्तराखंड है, देन जो कि यहाँ राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र में कौन सी रेंजेस है, कर्नाटक हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन जो है कि आपका आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ तेलंगाना हो गया, यहाँ जो कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये जो कि ऐसे असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे मेघालय है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, मिजोरम है, यहाँ जो कि आपका त्रिपुरा और मेघालय है। तो इनमें जो कि माउंटेन रेंज भी कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे, तो जो कि बड़ी आसानी होगी। जैसे तुरंत जो कि मैं रिकॉल कराता हूँ, ऊपर देखिए यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय, देन नीचे ग्रेटर और लेसर पड़ा था, आउटर शिवालिक पड़ा था, फिर यहाँ पे जो कि आपकी पीर पंजाल रेंज है, यहाँ धौलागिरी रेंज है, देन यहाँ पे जो कि आपका नंदी जो है कि हिल्स वाली रेंज है, देन यहाँ पे जो कि आपके इधर जो है कि पटकाई बम है, और भी हिल्स देखिए तो यहाँ पे नागा हिल्स हो गए, यहाँ पे जो कि दाफला, भोर, मिसमी हो गए। देन यहाँ पे देखिए तो यहाँ मिकीर हिल्स है, जो कि हमारे असम में है। देन यहाँ पे जो कि आपका गारो काशी जयंतिया हिल्स है, जो कि हमारे जो कि मेघालय में है। यहाँ पे जो कि आपके जो कि गढ़वाल रेंज हो गई, यहाँ पे जो कि सह्याद्री रेंज हो गई, सतमाला रेंज हो गई, हरिश्चंद्र घाट हो गया। यहाँ पे और भी जो कि देखिए तो मध्य प्रदेश में जो कि आपकी ये विंध्या और सतपुरा है, जिसमें जो कि यहाँ पे आपके अमरकंटक जैसी हाई पीक है, और जो कि धूपगढ़ है, और भी जो कि यहाँ पे जो कि याद रख सकते हैं ये सब, जो कि यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे जो कि नीचे नीलगिरी बताया आपको। नीलगिरी के साथ साथ और क्या क्या जानेंगे, यहाँ पे अन्नामलाई रेंज है, यहाँ पे आपकी
जावेदी है, जावेदी हिल्स, नीचे जो है कि अन्नामुडी जो कि हाईएस्ट पीक लाई करती है, जहाँ पे अन्नामलाई रेंज है। तो ये सब जो है कि सेशंस को प्रैक्टिस करते रहिए, तो जो है कि आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। देन जो है कि इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि आपका कार्डेमम हिल्स जो है कि कहाँ कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से बॉर्डर पे? तो ये केरला और तमिलनाडु में पड़ता है। मीन जो है कि आपका ये केरला है, तमिलनाडु है, यहीं पे कार्डोमम हिल्स पड़ता है। तो जिसमें जो है कि आप कार्डोमम मतलब इलायची, इलायची की खेती भी वहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे किसी का हिल का नाम भी कार्डोमम इसीलिए पड़ा हुआ है। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि हमारे यहाँ लोकेशन है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे साउदर्न मोस्ट रेंज जो है कि कौन सी सबसे साउदर्न मोस्ट पूछ रहा है। मीन जो कि यहाँ पे जैसे देखें तो सबसे साउदर्न मोस्ट जो है कि हम जानते हैं कि नीलगिरी जो है कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस पे है, अन्नामलाई सबसे नीचे है, कार्डोमम यहाँ है, नल्लामलाई यहाँ है। तो सबसे जो है कि सबसे लास्ट में कौन सी कार्डोमम हिल्स है, जो कि थोड़ा सबसे नीचे होगा। तो ये जो कि कार्डोमम जो है कि सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है। अन्नामलाई थोड़ा उससे ऊपर आ जाती है। देखेंगे तो कार्डोमम हिल जो कि यला मेला भी इसको कहते हैं, साउदर्न मोस्ट रेंज है हमारे इंडिया की, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ द केरला और साउथ वेस्ट ऑफ द तमिलनाडु। मीन जो है कि ये केरला है, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पे कुछ जो है कि अन्नामलाई इसके ऊपर है, ये जो है कि कार्डोमम जो है कि इससे नीचे है। जो कि याद रखेंगे, जो कि ये कार्डोमम यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो याद रखेंगे। जो कि आपके सपोर्ट करता है पीपर और कॉफी की प्लांटेशन को भी। तो ये जो कि याद रखेंगे, जो कि इलायची के साथ साथ काली मिर्च और जो कि कॉफी की भी प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। फिर देन देखिए तो यहाँ पे सिवरोई हिल्स है, जो कि जावेदी की जो कि नीचे ही पाई जाती है, तमिलनाडु में है। तो ये याद रखेंगे, सिवरोई हिल्स जो कि तमिलनाडु की एक माउंटेन रेंज है, जिसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि अबाउट 400 से 500 फीट के जो कि अबव सी लेवल जो कि देखने को मिलता है, 50 किलोमीटर स्क्वायर में है। जो कि फेमस है कौन से, यरकॉड हिल हिल स्टेशन, जो कि यहाँ पे हिल स्टेशन फेमस है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, तमिलनाडु में है आपका सिवरोय। जावेदी भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से महाराष्ट्र में नहीं है। देखेंगे तो बालाघाट मैंने आपको बताया था, और जो कि आपके जो कि हरिश्चंद्र बताया था, सतमाला बताया था। बालाघाट, मांडव हिल्स नहीं है। मांडव हिल्स कहाँ पे है, गुजरात में है। हम वो भी देखिए तो गुजरात के दो दो पार्ट है। तो ऊपर जो कि कच्छ पेनिनसुला है, यहाँ पे इस वाले रीजन में जो कि मांडव के जो कि यहाँ पे जो कि लाई करता है। तो आप इसको ब्रीफली जो कि याद रख सकते हैं। जो कि हमारा महाराष्ट्र में कौन सा मांडव हिल नहीं है, ये गुजरात के जो कि नीचे वाले पेनिनसुला में लाई करता है। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। मीन पूछ रहा है कि गाजाट हिल उड़ीसा में है। यस, जो कि मैंने बताया था, इधर जो कि उड़ीसा में ही गाजाट हिल है, तो ये करेक्ट है। मांडव हिल कहाँ पे है, अभी ऊपर बताया गुजरात में है। तो ये जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गुजरात के देखें तो इधर वाले रीजन में जो है कि मांडव हिल है। नल्ला मलाई जो कि आंध्र प्रदेश में है। यस, जो कि नल्ला मलाई जो कि हमने यहाँ आंध्र प्रदेश में देखा था। सिवरोय जो कि तमिलनाडु में, तो उससे नीचे सिवरोय है, यहाँ जावेदी भी है। तो ये सब जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। अब फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हिल्स की बात कर रहा है और रीजन की बात कर रहा है। तो कार्डोमम हिल्स जो है कि आपके कोरोमंडल कोस्ट में है। तो क्या ये जो है कि सही स्टेटमेंट है? नहीं, जो कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है कि हमने देखा केरला और तमिलनाडु के जो कि कॉन्फ्रेंस में है, सबसे नीचे है। क्योंकि साउथ ईस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट ऑफ दी केरला और साउथ वेस्ट ऑफ दी तमिलनाडु में, जो है कि यहाँ पे साउथ ईस्ट ऑफ दी केरला, साउथ वेस्ट ऑफ दी तमिलनाडु में कार्डोमम हिल्स है। तो ये गलत हो गया। देन कह रहा है काइमोर हिल जो है कौन कौन कोस्ट पे है। तो ये भी जो है कि आपका गलत हो जाएगा। काइमोर हिल्स मैंने आपको जो है कि बताया था, ये जो कि भारत मध्य प्रदेश के ऊपर वाले रीजन में है। तो काइमोर हिल जो है कि कौन कौन कोस्ट पे नहीं है। महादेव हिल जो है कि सेंट्रल इंडिया में है। यस, जो है कि करेक्ट है। महादेव हिल जो है कि सतपुरा का पार्ट है। महादेव यहाँ पे याद रखेंगे, इसके ऊपर हाईएस्ट है। मिकिर हिल्स जो है कि नॉर्थ ईस्ट में है। यस, जो कि असम में जो कि मिकिर हिल्स है। तो याद रखेंगे कार्डोमम हिल्स जो कि आपके केरला तमिलनाडु में है। वेयर इज कोरोमंडल कोस्ट जो है कि आपके ईस्टर्न रीजन और ईस्टर्न घाट ऑफ बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलता है। कैमूर हिल जो है कि मध्य प्रदेश टू बिहार में फैला हुआ है। और जबकि कोंकण कोस्ट जो है कि वेस्टर्न लाइन है आपके महाराष्ट्र की। जब हम कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, यहाँ पे जो कि कोस्टल प्लेन आपको पढ़ाऊंगा, तो ये जो कि महाराष्ट्र रीजन कोंकण कोस्ट कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आगे जो कि चैप्टर कोस्टल प्लेन बनाएगा तो उसमें जो कि देख लेंगे। देन देखिए बाकी देखें तो महादेव हिल्स जो कि महाराष्ट्र में है। मिकिर हिल जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि हमारे थोड़ा जो कि असम वाले मेन रीजन में पड़ती है। देन कह रहे हैं कि महादेव माउंटेन्स जो कि पार्ट है किसका, जो कि सतपुरा का पार्ट है, जो कि यहाँ पे बताया, जो कि महादेव सतपुरा हिल्स का पार्ट है। इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। जो कि एक्सटेंड करता है राजपीपला हिल्स टू दी वेस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ पे फॉर्म होता है महादेव और माइकाल हिल्स जो कि फॉर्म होती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं धूपगढ़ पीक सिचुएटेड है कहाँ पे। धूपगढ़ की जो है कि आपके सतपुरा रेंज में जो कि सिचुएटेड है। धूपगढ़ जो कि हाईएस्ट पीक भी है आपकी सतपुरा रेंज की, जो कि याद रखेंगे आप। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल्स ऑफ दी रामगिरी इज दी पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज। तो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? रामगिरी क्या विंध्या का, माइकाल का, सतपुरा का, सह्याद्री का। देखिए जो कि थोड़ा जो कि दोनों यहाँ पे दो रेंजेस में आ जाता है, इसलिए जो कि इसका हिस्ट्री है यहाँ से देखेंगे। जो कि आपकी रामगिरी हिल से जो कि
पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना में जो कि पड़ती है, मीन जो कि आपके पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक, जो कि ईस्टर्न घाट और द महेंद्र पर्वत जो कि आता है, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट और महेंद्र पर्वत जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था। और यहाँ पे देखिए अपार्ट फ्रॉम दी रामगिरी हिल्स जो कि लोकेटेड है माइकाल रेंज ऑफ द छत्तीसगढ़, सिंस जो कि यहाँ पे जो कि आपका माइकाल रेंज इज द पार्ट ऑफ द सतपुरा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो कि बी, सी और ई जो कि तीनों ही आंसर जो कि बन जाते हैं, तो इसलिए जो कि इसका जो कि रिवाइज आंसर में हटा दिया गया था। तो आप जो कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मेन जो है कि रामगिरी हिल जो है कि माइकाल रेंज का पार्ट है, जो कि देखिए तो माइकाल रेंज किसका अल्टीमेटली पार्ट है, सतपुरा रेंज का। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि सतपुरा भी दिया हुआ है, माइकाल रेंज भी दिया हुआ है, जो कि अल्टीमेटली एक दूसरे का पार्ट हो गए। और रामगिरी हिल जो है कि इसका पार्ट है, तो इसीलिए जो है कि इस ऑप्शन को जो कि एलिमिनेट किया गया था। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे आंसर को रिवाइज कर दिया गया था। तो ये जो कि ब्रीफली आप समझ गए होंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो हाइट ऑफ दी पारसनाथ हिल, जो कि पारसनाथ हिल की हाइट पूछी है, तो ये इतनी है, फैक्चुअल नॉलेज ये याद रखेंगे, जो कि हमारे गिरिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड में जो कि है, जो कि शिखरजी जैन टेम्पल है, उसकी पारसनाथ हिल पे जो कि हाइट है। तो ये जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे, जो कि हमने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा था जारिजा वाले चैप्टर में, तो वहां से इसको रिकॉल कर सकते हैं। देन जो है कि इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिल्स दिया हुआ है और जो कि स्टेट दिया हुआ है। तो गारो कहाँ पे है, मेघालय में है, तो ये जो कि आपका करेक्ट है, यस करेक्ट है। देन यहाँ पे देखिए मेरी मेरी जो है कि कहाँ पे है, ये जो है कि आपका मेरी हिल्स जो है कि आपका ये अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अभोर मेरी जो है कि डाफला अभोर मिसमी जो है कि है। तो मेरी जो है कि डाफला अभोर मिसमी मेरी अरुणाचल प्रदेश में है। देन कुलई मलाई है, ये जो है कि कहाँ पे है, ये आपका जो है कि तमिलनाडु में। देखिए मलाई वाले जितने हैं ये साउथ नीचे साउथ के ही होंगे। तो ये जो कि यहाँ देखिए साउथ का एक ही नाम है, तो इससे जो कि इंटेलिजेंस गेस भी कर सकते हैं। जैसे कुलई मलाई याद नहीं है तुरंत जो है कि तमिलनाडु मानना है। फिर दामला जो है कि ये थोड़ा जो है कि आपको मेघालय में पड़ जाता है, जिसका आपकी कोडिंग आप कर लेंगे, देखिए मैंने आपको बता दिया। गारो कहाँ है, ये सब देखिए यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पे वेस्टर्न जो है कि घाट में जो है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी कह रहा है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स है, और ईस्टर्न स्लोप जो है कि जेंटली लोअरिंग डाउन दी प्लेट्यू, मीन जो है कि जो आपका ईस्ट वाला स्लोप है वो जो है कि डाउन टू फ्लोवर जो है कि जेंटली जो है कि लोअर है। इसमें से पूछ रहा है कि हमें जो है कि बताना है, यह करेक्ट है। और बाकी कह रहा है कि ये जो कि नॉर्दर्न सेक्शन है कवर्ड बाय द लावा बसाल्ट, जो है कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो कि आपके करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि आपका ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है, और जो है कि मीन जो है कि रिफ्टिंग की वजह से फॉर्म हुआ है ना। मीन जानते हैं कि हम अफ्रीका से जो है कि अलग हुआ था। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जब दो प्लेट आपस में जो है कि अलग हो रही होती है, तो यहाँ पे जो है कि बीच में जो है कि पोर्शन जो है कि अलग हो जाता है और बीच में ब्लॉक हाई हो जाते हैं, तो ये सिर्फ ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। ईस्टर्न स्लोप जो है कि इसके जो ईस्ट साइड के स्लोप्स हैं वो थोड़े जेंटली स्लोप हैं, क्योंकि यहाँ से कट कट के गिरे हैं, तो वो जो है कि जेंटली स्लोप बनाते हैं डाउन प्लेट्यू में, तो ये भी करेक्ट है। बाकी जो है कि नॉर्दर्न सेक्शन कवर्ड है यहाँ पे लावा बसाल्ट, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, जिसका डी आंसर होगा। यहाँ से पॉज करके ब्रीफली आप जो कि पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो कि आपको कह रहा है कोदई कैनाल जो कि सिचुएटेड है इन विच हिल, तो ये कहाँ पे है, पनाली हिल्स में है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे पनाली हिल्स जो कि दिंगीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु में पड़ता है, जो ये कोदनिक लैंड उसका पार्ट है, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन हिल्स जो है कि एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यान रेंजेस इन द राजस्थान, तो इसमें से कौन सा जो है कि विंध्या रेंज ऑफ द राजस्थान में लाई करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका अलवर हिल्स जो है कि नहीं लाई करता है, ये पूरा राजस्थान में ऊपर जो है कि लाई कर जाएगा। देन जो है कि अलवर जो है कि डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो जो है कि विंध्या रेंज जाते थोड़ा नीचे है, तो मतलब आपके जो है कि साउथ वाले राजस्थान में, मीन जो है कि अगर मैं उसको थोड़ा मैप में जो है कि बना के दिखाऊं, तो ये गुजरात है, ये जो है कि इधर से राजस्थान वाला, ये ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर देखिए तो ये जो है कि आपको क्या इस तरह से राजस्थान लाई करता है। ये जो है कि गुजरात है, यहाँ पे जो है कि देखें तो ये जो है कि मध्य प्रदेश का कॉन्फ्लुएंस है। ये जो है कि आपका महाराष्ट्र है, तो ये जो है कि रफ इमेजेस है। तो ये कह रहा है कि अलवर, तो अलवर थोड़ा ऊपर जो है कि ज्यादा पड़ता है, और विंध्या रेंज जानते हैं कि हम यहाँ पे जो है कि लाई करती है। तो विंध्या रेंज में जो है कि यहाँ पे सिर्फ ये आएगा कौन से, मुकंदरा हिल जो है कि अलवर नहीं आएगा, दोरा माउंटेन जो है कि कहीं और, गिरवा हिल जो है कि ऊपर रहता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे मुकंदरा हिल जो है कि एक्सटेंशन है विंध्या रेंज का, तो ये आपको याद रखना है। देन देखिए तो यहाँ पे जो कि माउंटेन पीक है जो कि नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में कौन सी माउंटेन पीक नहीं है। तो देखिए एक गली कोंडा है, कोंडा मतलब जो कि आंध्र प्रदेश, कोंडा वर्ड सुनी तो आंध्र प्रदेश से रिलेट कर लिया करेगी, क्योंकि मोस्टली जैसे देखे तो यहाँ पे जो कि पापी कोंडा नेशनल पार्क है ना। ये सब जो कि नेशनल पार्क देखे अरुणाचल प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर हो गए, और जो कि आपकी जो कि महावीर जो है कि ये सब जो कि नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे कोंडा जो कि वर्ड आता है, जो कि ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश के आसपास की जगह होती है वो। देन जो है कि दूसरा है मुदगुली कोंडा भी है, और यहाँ पे सिगरम गुट्टा, तो ये जो है कि ईस्टर्न हिमालय में, खाली कौन सी नहीं, ये सब जो कि ईस्टर्न हिमालय में आएंगे। ये आपके सालेर जो है कि नहीं आएगा, जो कि प्लेस है नासिक डिस्ट्रिक्ट इन दी महाराष्ट्र, जो कि सालेर जो है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में है। तो ये जो है कि हमारा पार्ट नहीं है ईस्टर्न घाट का, तो ये आपको याद रखना है। जो कि हाईएस्ट पीक है सह्याद्री रेंज, जो कि हमारे जो कि कुछ इतनी हाइट की है, तो ये आप याद रखेंगे। देन कह रहे हैं यहाँ स्टेट है, और कह रहा है कि हाईएस्ट पीक बताइए, तो केरला की जो कि आपको पता है कौन सी है, अन्नामुडई जो है कि केरला की हाईएस्ट पीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोदा बेट्टा जो है कि आपके कहाँ कर्नाटक की होगी, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे दोदा बेट्टा जो है कि
यहाँ पे जो है कि आपको कह रहा है कि केरला केरला से जो है कि आपको जो है कि कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो देखिए केरला से अन्नामुडई है, सॉरी हाँ, तो अन्नामुडई मैंने आपको सही बताया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था दोड़ा बेटा देख के। तमिलनाडु का जो है कि देखिए यहाँ पे नागालैंड का देखिए तो नागालैंड में जो है कि सारामती है, उत्तराखंड में कौन सी है, नंदा देवी होगा, और तमिलनाडु में देखिए तो आपको दोदा बेट्टा होगा। दोदा बेट्टा जो है कि तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है, तो ये जो कि आपका करेक्ट है। यहाँ से जो कि कोडिंग आप कर लेंगे। केरला में जो कि अन्नामुडई है, नागालैंड में सारामती, यहाँ पे नंदा देवी है उत्तराखंड में, और देखिए तमिलनाडु की दोदा बेट्टा है। तो थोड़ा इसको जो है कि कर्नाटक से कंफ्यूज हो रहा था, इस वजह से थोड़ा पॉज हो गया, क्योंकि आप इसको जो है कि कंफ्यूज नहीं करेंगे। देन कह रहा है कि हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है वेस्ट टू ईस्ट पे आने के लिए। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है कि हमें जो है कि वेस्ट से ईस्ट जाना है। तो जानते हैं कि हम लोग जो है कि हमने जो है कि मार्किंग की थी कि आपकी कौन सी होगी। तो देखिए आपका जो कि सतपुरा रेंज पड़ेगा, मीन जो है कि ये मैं आपको जो है कि बना के दिखा दूं, तो ये जो है कि मध्य प्रदेश है, जानते हैं यहाँ पे जो है कि ऊपर विंध्या रेंज है, नीचे सतपुरा रेंज है। कौन सी है, सतपुरा रेंज। इसी के बीच में जो है कि आपका क्या है, महादेव है। देन मैकाल रेंज पड़ेगा, मैकाल जो है कि इधर पड़ेगा, फिर जो है कि छोटा नागपुर प्लेटू पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, सतपुरा होगा, महादेव होगा, मैकाल होगा, छोटा नागपुर। तो ये जो कि सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, क्योंकि सतपुरा का ही पार्ट है जो कि महादेव हिल्स है, तो कि याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो कि आपको ये मिल जाएगा। देन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कि आपको जो है कि सतपुरा रेंज की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लगाने हैं। वेस्ट से ईस्ट में जाते हुए जो कि हमें जो कि सतपुरा के रेंजेस इन हिल्स को लगाना है। तो आपके कौन से हैं, हम जानते हैं ये सतपुरा रेंज है, तो बीच में महादेव पड़ता है, इधर मैकाल पड़ता है, और जो है कि इधर जो है कि आपका जो है कि ये बरवानी पड़ता है। तो ये जो है कि आपको याद रखेंगे, ये जो करेक्ट है। जैसे महादेव में ही सबसे, महादेव रेंज में ही सबसे हाईएस्ट पीक आपकी धूपगढ़ है, इधर अमरकंटक हाईएस्ट पीक है। देखिए मैंने आपको ऊपर जो कि दिखाए, तो इमेजिन करें तो ये जो कि ये सब देखिए ऊपर जो कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, इसको जो कि आप जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, क्योंकि ये सब देखें तो ये जो कि आपके राजपीपला हिल्स हो गए, तो जो कि यहाँ अस्सी घाट है, सतपुरा के महादेव की धूपगढ़ है, मैकाल की अमरकंटक है, इधर ही जो कि इधर देखिए गोविंदिया का कमूर है, बांगेर रेंज, ये सब जो कि आप रिलेट करके देख सकते हैं। देन जो कि हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो कि शायद कौन सा क्वेश्चन था, देखना पड़ेगा हमें। आई होप कहाँ गया, ये रहा। देन ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे करेक्ट है जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपने देख लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिल सिचुएटेड है आपके क्लोजर टू दी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी साउदर्न जो कि मेनलैंड का पार्ट है, याद है। और इंदिरा जो है कि इंदिरा पॉइंट होगा, तो वो कि अपने इंडियन टेरिटरी का है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी की सिचुएटेड है, क्लोजर कौन सा है, तो ये आपके कार्डोमम हिल्स है, जो कि हमारे सबसे साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो याद रखेंगे, अन्नामलाई इसके ऊपर थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, नीलगिरी थोड़ा इधर, सीहोर थोड़ा इधर है। तो ये यहाँ पे सबसे पास में कौन सा, कार्डेमम हिल्स पड़ेगा, तो ये याद रखेंगे आप। देन यहाँ पे देखेंगे, ये सब जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। नॉर्थ से साउथ जाना है, नॉर्थ से साउथ आना है, वेस्टर्न घाट जो कि लोकली नोन है, तो वेस्टर्न घाट में नॉर्थ से साउथ आना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए। यहाँ जो है कि इमेजिन करें तो ये जो है कि रफली सा मैप है। तो आप जानते हैं इधर जो है कि सह्याद्री रेंज है महाराष्ट्र वाले रीजन में। देन जो है कि आपने जान लिया कि यहाँ पे जो है कि कुछ नीलगिरी यहाँ लाई करती है, अन्नामलाई उसके नीचे, कार्डोमम उसके सबसे नीचे। तो क्या होगा, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम जो है कि ये जो है कि कुछ है इधर। जो है कि आप जानते हैं जहाँ आपके जावेदी, सिवरॉय, नल्लामलाई इधर है, और जो है कि आपके बाबा बदायूं हिल्स हो गए कर्नाटक में, और भी हिल्स है। तो ये सब जो कि आपको याद रहने चाहिए, जो कि यहाँ से ब्रीफली ऐसे रिकॉल कर सकते हैं आप। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव द टी प्लांटेशन, किसके पास टी प्लांटेशन नहीं है। दार्जिलिंग तो पहले हटा दीजिए, जो कि फेमस है, जो कि आपको जो कि सुनते ही आ जाएगा नाम याद में। देन नीलगिरी भी देखे तो ये जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो यहाँ भी चाय की खेती हो सकती है। करण देवान है, जो कि ये नाम सुना नहीं होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसको याद कर लीजिए, यहाँ पे टी की प्लांटेशन पॉसिबल है। बाकी गिरनार हिल जो है कि गिरनार जो है कि किधर है, यहाँ साउथ, ये हमारे गुजरात के पोर्शन में है। तो ये गिरनार हिल जो है कि यहाँ पे हमारे नहीं हो सकती है पॉल प्लांटेशन, बाकी और सब जगह हो सकती है। इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो देख लेंगे। जो कि माउंट गिरनार लोकेटेड है गुजरात में, गुजरात में जो कि हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, तो इस वजह से जो कि वहाँ बारिश वारिश का ये सब जो कि लोचा है, तो ये यहाँ पे हमारे टी प्लांटिंग जो है कि नहीं हो पाती है, मीन जो है कि वो इन्वायरमेंट नहीं फेवर कर पाता है सब ट्रॉपिकल वाला। देन देखो तो यहाँ हिल और माउंटेन दिया है कि आगे किस स्टेट में है, तो जो है कि आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये होमवर्क जो है कि जल्दी से इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बातेश्वर हिल हो गया, बिलारी हिल्स हो गया चीन, और दोषी हिल हो गया, तो ये कहाँ कहाँ पे ले करती हैं। तो ये जो है कि पॉज करके आप कमेंट करेंगे, जिसको आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ। तो बतेश्वर हिल जो है कि बिहार भागलपुर में है। चिन रेंज जो है कि आपका मणिपुर में है, जो कि म्यांमार से मणिपुर में फैला हुआ है। दोषी हिल जो है कि हरियाणा महेंद्रगढ़ में है। यहाँ पे देखिए जो है कि बिलारी और बिलारी गुद्दा रेंज जो कि कर्नाटक में है, ऑल्दो जो कि बिलारी कैन बी कंसीडर्ड एज द बिलारी, तब जो कि होगा, तब जो कि इसीलिए जो कि इसका ऑप्शन जो कि यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है, और इसको जो कि पॉज करके आप ब्रीफली याद कर लेंगे।
देन देखिए तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक हिल आर दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या और सह्याद्री रेंज। तो ये जो कि अमरकंटक आपका जो कि विंध्या और सह्याद्री रेंज में है, तो ये जो कि आपका जो कि गलत होगा, क्योंकि जानते हैं अमरकंटक हिल जो कि आपका जो कि विंध्या रेंज ऊपर है, सह्याद्री रेंज नीचे है, जिसमें बीच में रिवर खासकर गई है। और यहाँ पे आपका जो कि इधर माइकाल रेंज है, इधर महादेव है, तो महादेव में धूपगढ़ हाईएस्ट है और यहाँ पे अमरकंटक पड़ता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया कि यहाँ कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है, अलग अलग है, दोनों ही अलग है, दोनों चिपके हुए नहीं है, तो याद रखेंगे। ये जो कि अमरकंटक हिल्स जो कि यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर क्या रहा कि बिलीगिरना रंगन हिल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या हुआ, हम जान रहे हैं यहाँ पे ये सतपुरा रेंज है, तो ईस्टर्न मोस्ट ये हुआ, वेस्टर्न मोस्ट ये हुआ। तो यहाँ जानते हैं हम ईस्टर्न में तो जो है कि आपका माइकाल हिल्स ये सब आती है, तो ये भी गलत हो गया। आपका जो है कि बिलीगिरना जो है कि थोड़ा इस साइड आती है, तो ये आपको याद रखना है वेस्ट साइड में। तो ये जो कि ये भी गलत हो गया। देन जो कि कह रहा है कि शेषाचलम हिल्स, जो कि शेषाचलम हिल्स जो कि आपकी पुष्पा वाली मूवी रेड सैंडलवुड, ये जो कि याद रहना चाहिए, यहीं पे सारा जो है कि लाल चंदन मिलता है। तो शेषाचलम हिल्स जो कि आपको आंध्र प्रदेश में जो कि साउदर्न मोस्ट, कह रहे कि साउदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, तो ये भी गलत हो गया। ये जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे शेषाचलम हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट का है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ जो कि एक भी सही नहीं है, तो ये तीनों ही गलत हो गए। देन देखिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे माउंटेन पीक्स के, तो यहाँ पे हम माउंटेन पीक्स को पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आप जो है कि ब्रीफली इन सबको जो है कि समराइज करिए, और एक दो बार जो है कि एक खाली मैप लीजिए, इंडिया फिजिकल का मैप उठाइए, और जो है कि साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, तभी होगा। क्वेश्चन आए और इन सबको प्रैक्टिस करने से ही ये सब रेंजेस याद होगी, नहीं तो अदरवाइज जो है कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जो है कि सेशन को एक दो बार देखिए, बाकी जो है कि फॉलो करते रहिए। देखिए अगर आप जो है कि पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्लेसेस इन न्यूज वाला सेशन भी देखा करिए। उसमें मैपिंग जो है कि बहुत अच्छे से जो कि मैं कवर करता हूँ प्लेसेस इन न्यूज वाले सेशन में। वहाँ पे जो भी मैपिंग के एक्सपेक्ट होते हैं वहाँ कवर होते हैं। बाकी जो है कि ज्योग्राफी की सीरीज को इसको कंटिन्यू रखिए, हम जो कि मैपिंग में तो थोड़े बहुत जो है कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। बाकी जो है कि कुछ लॉन्ग सेशन मैराथन जैसे वहाँ मैपिंग कवर कर लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, जहाँ पे हम लोग माउंटेन पीक्स, मूविंग टुवर्ड्स हम अपने माउंटेन पीक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे माउंटेन पीक्स देखेंगे तो देखिए आप जो कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है हमारी, लोकेटेड है कहाँ, नेपाल और चाइना के तिब्बत वाले रीजन में, जिसकी हाइट कुछ 8848 मीटर मानी जाती है। और जो कि नेपाल एंड चाइना ज्वाइंटली अनाउंस करते हैं न्यू हाइट ऑफ द माउंटेन, जो कि कुछ 0.86 जो है कि मीटर जो कि बढ़ा हुआ मान रहे हैं। यहाँ पे जो कि ये नोन एज दी सागरमाथा इन दी नेपाल, जो कि ये सागरमाथा नेपाल में जाना जाता है। और जो कि देखें तो यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन है जो कि रीच की थी माउंट माउंट समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन दी 1984। वो कौन थी? बजेंद्री पाल जी थी, जो कि हमारी पहली इंडियन वुमेन थी। बाकी देखो तो केटू जो है कि हमारा जो है कि गॉड ऑस्टिन नाम से जाना जाता है, हमारे इंडिया का जो है कि हाईएस्ट पीक है हमारे इंडियन टेरिटरी का। देन यहाँ देखिए तो ये जो कि ग्रेटर हिमालयस में जो कि आपका जो कि राई करता है माउंट एवरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस में भी वो भी नेपाल वाले जो कि इधर नेपाल और चाइना वाला तिब्बत वाले रीजन में हाईएस्ट पीक जो है कि लाई करती है ग्रेटर हिमालय की। तो ये याद रखेंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक जो है कि आपके जो कि माउंट केटू जो कि यहाँ पर जाता है हाईएस्ट पीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट के बाद आता है। और यहाँ देखिए तो काराकोरम रेंज ये सब लाई करती हैं, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो भी है यहाँ पे आपके नेशनल पार्क ये सब जो कि आगे सेशंस में कवर होते रहेंगे। जो कि यहाँ पे देखिए तो ये मैप थोड़ा ब्लर है, जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि गॉड एडसिन जो कि लद्दाख में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी और बद्रीनाथ जो है कि आपके उत्तराखंड में है, गुरु शिखर जो है कि आपके राजस्थान और गुजरात वाले बॉर्डर पे है, गिरनार जो है गुजरात की हाईएस्ट है। देन यहाँ पे कलसूबाई जो है कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक जो है कि ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख जो है कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ दोदा बेट्टा जो है कि आपके तमिलनाडु इधर देखने को मिलेगा, अन्नामुडई जो है कि वेस्टर्न घाट, और जो है कि हमारी जो है कि केरला रीजन में जो है कि अगस्त में रही है। बाकी ये सब जो है रेंजेस हैं जो कि हम ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन है, और बाकी ये मैप तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, जिसको आप ब्रीफली जो कि याद रखेंगे, जो कि बहुत सारे मैप यहाँ मार्क है। जैसे ये मैप आपको एक्सेस मिल जाएगा पीडीएफ से, इसको जो डाउनलोड करके मैप में मार्किंग करनी है। देखिए खाली मैप लेके मार्किंग करेंगे, देखिए आप जो है खाली मैप लीजिए और जो है कि या तो खुद हाथ से बनाइए कुछ इस तरीके से, जो है कि मैप बना के जो है कि मार्क करिए कि हाँ जो है कि यहाँ मैंने देखा था ये जो है कि आपका सरकाला हो गया, गोरखनाथ हो गया, यहाँ पे गिरनार है। देन यहाँ पे गुरु शिखर है राजस्थान में, जो है कि मांडा है, यहाँ पे परिवारगढ़ है, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो है कि हम जाएंगे जाने की पारसनाथ जो है कि झारखंड का है। देन यहाँ पे माँ जो भी हमारे जो है कि कामेत नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, यहाँ पे जो कि केटू हो गया, यहाँ काराकोरम रेंज के ये सब जो है कि माउंटेन ऐसे जो है कि आप मार्क करेंगे तभी आपको कोई खाली ब्लैंक मैप पे याद होंगे। तो इसको आप देखिए इसको जो है कि डाउनलोड करके इसको याद करने की टेक्निक आपको बताइए। तो आइए विदाउट फर्दर डिले इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पीक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इनको हम यहाँ कवर करते हैं।
तो ये जो है कि आपके पीक जो है कि माउंटेन्स दिए हैं और पीक्स दिए हैं, मीन जो कि ये पीक कहाँ कौन से माउंटेन में है, तो आपका नामचा बरवा, नामचा बरवा मैंने बताया, देखिए नंगा पर्वत जो है कि आपके इधर ईस्टर्न में है, नामचा बरवा सिंटेक्स बेल्ट के इधर पे साइड पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्या ये है कि ये अरुणाचल प्रदेश में गढ़वाल हिमालय में है, तो क्या ये सही है? ये जो है कि गलत है। बाकी आपका नंदा देवी कुमाऊं हिल्स में पड़ता है, ये करेक्ट है। नोकरेक जो है कि आपके सिक्किम में पड़ता है, तो ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ बी क्या होगा आंसर हमारा, यहाँ पे खाली बी आंसर होगा, जो कि हमारा करेक्ट है। लेकिन सेकंड जो है कि हमारा नामचा बरवा जो है कि खाली करेक्ट है, जो कि तिब्बत और चाइना की जो कि बॉर्डर पड़ता है, और जो कि गढ़वाल हिमालय में नहीं लोकेटेड है। तो ये जो है कि हमारा नामचा पर्वत जो है कि गढ़वाल में नहीं है, ये हमारा जो है कि पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तो ये देख लेंगे। बाकी जो है कि देखिए दो यहाँ पे नंदा देवी माउंटेन पीक है, नंदा देवी और नंदा देवी ईस्ट, जो है कि दोनों की हाइट अलग अलग है, तो ये याद रखेंगे। नंदा देवी में भी दो जो है कि पीक है, नंदा देवी मेन जो कि ये है, और नंदा देवी ईस्ट जो है कि इसकी हाइट ये है। बाकी यहाँ से देख लेंगे, चामोली डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ती है गढ़वाल हिमालयस में, जो कि हमारे जो कि नंदा देवी लोकेटेड है ऑन द ईस्ट। चामोली डिस्ट्रिक्ट जो कि पिथौरगढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, विच इज द पीक ऑफ द कुमाऊं माउंटेन हिल्स, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखें तो यहाँ पे नंदा देवी जो है कि 19 शिखर है, एज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे सेकंड करेक्ट है। बाकी ये जो है कि इन्फॉर्मेशन जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉकरेट पीक जो है कि मेघालय के गारो रेंज में पड़ती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि आपके जो कि कॉकरेट पीक जो है कि कहाँ पे, जो कि एक नेशनल पार्क भी है हमारे मेघालय का, जो कि गारो हिल्स में पड़ता है, जो कि गारो काशी जंतिया हिल्स है। तो ये याद रखेंगे, मेघालय में मीन्स जो है कि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है कि जानते हैं चिकन नेक वेस्ट बंगाल हो गया। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है कि असम है, इसके नीचे ही आपका जो है कि बांग्लादेश के पास ये जो है हमारा प्यारा सा मेघालय है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, इधर त्रिपुरा है। तो ये मेघालय में ही, इस मेघालय में आपका ये गारो खासी जंतिया हिल्स है, तो ये जो कि ऐसे याद रखेंगे। इसमें से गारो हिल्स में ही आपको कौन सा पड़ता है, ये हमारा आपका जो है कि गारो हिल्स में नोकरेक पीक जो है कि नोकरेक पीक जो है कि यहाँ पे गारो हिल्स में, तो ये याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है, ये जो कि आपका तिब्बत में भी है, नेपाल में भी, तो इसलिए जो कि डिस्प्यूटेड आंसर है, क्योंकि हमारे देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल तिब्बत दोनों में माना जाता है, जिसकी हाइट मुझे ये बताई गई है। देन यहाँ देखिए तो हाईएस्ट माउंटेन जो है कि अर्थ पे कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन देन अर्थ है। सेकंड हाईएस्ट पीक हमारे पास K2 जिसे गॉड ऑस्टन कहते हैं, जो कि हमारे पास इंडिया में लाई करती है। देन यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम की थी, वो कौन थी, बचेंद्री पाल थी, जो कि आपको याद रखना है, जो कि हमारे जो कि ऊपर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में दिया था, जो कि 1984 में समिट में माउंट एवरेस्ट गई थी। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम जो है कि पहली वुमेन बताना है क्लाइम करने के लिए कौन थी, तो आपके यहाँ पे पहली वुमेन जो कि क्लाइम की थी आपके 22 सितंबर 39, और जो कि आपके जो कि 2016 जो कि इतने जो कि टाइम में जो कि इनके जो कि लाइफ स्पैन है, जो कि आपके जानको तिवारी जो है कि एक जापानीज माउंटेनियर है, उन्होंने जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो ये जो कि नाम याद रखेंगे कौन है, जानको तिवारी जो है कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली पहली महिला थी। देन यहाँ देखिए तो फर्स्ट माउंटेनियर जो कि क्लाइम की है माउंट एवरेस्ट पे, तो ये जो कि संतोष यादव है, जो कि वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड भी ट्वाइस पूछा गया है। तो यहाँ पे संतोष यादव कह रहा है कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, जो है कि ये देखिए मेल जैसा नाम याद रखें यहाँ पे, जो कि इसको जो कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो कि आप जो कि क्लाइम माउंटेन जो कि ट्वाइस जो कि आपने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, जो कि फर्स्ट जो कि मई 92 में, देन अगेन मई 93 में जो कि उन्होंने 2 बार जो कि चढ़ा है। और इंडिया की फर्स्ट जो कि बचिंदर पाल है, जो कि याद रखेंगे। देन यहाँ की सेकंड वुमेन जो कि क्लाइम की है माउंट एवरेस्ट पे, तो जो है ना संतोष यादव, जो कि 2 बार चढ़ चुकी हैं। देन जो कि हाईएस्ट पीक है जो कि इंडिया में कौन सी है, वो K2 गॉड ऑस्टिन है, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि बहुत ही ब्रीफली आपको जो कि रट की चीजें को याद रखना है। देन यहाँ पे देखिए तो हाईएस्ट पीक इन दी इंडिया, इंडिया में जो है कि K2 गॉड ऑस्टिन जो कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। देन सेम क्वेश्चन जो है कि आपकी कौन सी है, सॉरी यहाँ पे कंचनजुंगा, ये कह लीजिए कंचनजुंगा। इसमें से देखिए इस ऑप्शन में जो है कि आपको देखिए आपका K2 नहीं लिखा है, तो कंचनजुंगा लिखा है, तो ये जो कि याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मकालू नहीं है, काराकोरम नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक इन इंडिया की बात है, तो ये जो है कि कंचनजुंगा है, तो ये याद रखेंगे। जिसकी यहाँ पे सब्सिक्वेंट हाइट देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है, मकालू ये सब के बारे में ऊपर बताया था, जो कि हमारे ग्रेटर हिमालय के पार्ट है। देन यहाँ पे देखिए तो हाईएस्ट पीक है आपके कंचनजुंगा, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, दोनों ही नेपाल में भी है और जो है कि आपके सिक्किम में भी लाई करता है। मीन जो कि ये मेन ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जानते ही ये नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम है, इधर जो कि चाइना है। तो ये पूरे माउंट एवरेस्ट ऐसा थोड़ी ना कि छोटी सी पीक है कि एक ही में ऐसे स्ट्रेट डंडी खड़ी है, तो ये माउंट है, तो उससे सबसे हाईएस्ट पीक में जो पॉइंट रहती है वो कॉन्फ्रेंस में आ जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही माने गए थे, क्योंकि एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देन यहाँ कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर है हमारा जो कि माउंटेन्स का, उसको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अपने मैप को इमेजिन करना पड़ेगा। ये थोड़ा आप जो है कि प्यारा सा भारत को इमेजिन कीजिए, और इधर जो है कि नेपाल वेपाल वाला ये चिकन नेक है, ये जो कि इमेजिन कीजिए, ये जो है कि इधर जो है कि नेपाल है। तो जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कुछ यहाँ पड़ता है, K2 गॉड ऑस्टिन जो है कि हमारा इधर पड़ता है कुछ, और कंचनजुंगा उसके नीचे पड़ता है। तो जो है कि आप याद रखेंगे करेक्ट ऑर्डर है आपका
आपके हाइट में भी पूछ सकता है। तो ये जो कि आपके माउंट एवरेस्ट, गॉडस्विन और कंचनजुंगा जो है कि ये तीनों जो कि ये करेक्ट सीक्वेंस है जो कि याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि नंदा देवी पीक जो है कि हाईएस्ट पीक है किसका, तो ये हमारे जो है कि गढ़वाल हिल्स का जो है कि हाईएस्ट पीक है, जो कि नंदा देवी जो है कि 4th हाईएस्ट पीक है इंडिया में आफ्टर दी K2 कंचनजुंगा। और जो कि नंगा पर्वत के बाद जो है कि सबसे हाईएस्ट जो कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि ऊपर अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपने पता था इसके बारे में। फिर सेम क्वेश्चन पूछा है कि नंदा देवी जो है कि हाईएस्ट पीक है किसका, तो उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पढ़ सकते हैं। यूनेस्को जो है कि रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड साइट है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट आता है 1988 में जो कि इसको डिक्लेयर किया गया था। देन अगेन जो है कि आपका नंदा देवी पीक जो है कि लोकेट करता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। गुरु शिखर कहाँ पे है, ये जो है कि आपको पता है कि ये राजस्थान में लाई करता है, माउंट आबू के जो है कि जगह पे, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। देन यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली है, कौन सी है, तो ये जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली देखें तो यहाँ पे गुरु शिखर ना देखें, गुरु शिखर जो है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली है, जो कि नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर कुंभालगढ़ जो है कि कुंभालगढ़ जो है कि कुछ इतनी हाइट का है, जो कि हाईएस्ट पीक माना जाएगा इन दी अबव ऑप्शन। तो ये भी याद रखा करिए कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन में वो है नहीं, तो उससे जो कि सेकंड हाईएस्ट क्या है, तो ये हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। देन यहाँ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस है, जो है कि ईस्ट टू वेस्ट मींस ईस्ट से वेस्ट आना है हमें, मींस ईस्ट से वेस्ट आते हुए देखना है कि कौन क्या करेक्ट सीक्वेंस है इन माउंटेन्स का। तो देखिए आइए एक बार आपको मैप में जो है कि समअप करा दिया जाए। यहाँ देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो हमारा जो है कि ये माउंट एवरेस्ट है। देन इधर पे देखेंगे तो आपके जो है कि उसमें जो जो माउंटेन्स दिए हैं, वहाँ से मैं नाम भी पढ़ना भूल गया। तो देखिए कुछ माउंटेन्स देख लेते हैं हम इधर के। देखिए हमारे इधर है, जैसे ये नंदा देवी है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। हमें ईस्ट टू वेस्ट आना है, यहाँ पे क्या है आपका जो है कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडिंग की होगी यहाँ पे। देन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर ही हमारा नामचा बरवा लाई करता है। ये सब जो कि ईस्ट टू वेस्ट आने की डायरेक्शन में कि मैप जो कि आप दूसरी रेफर करते रहेंगे बार बार। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट सीक्वेंस इसलिए जो है हमारा जो है कि करेक्ट सीक्वेंस है पीक्स इन दी डायरेक्शन में। तो नामचा बरवा जो है कि तिब्बत में लाई करता है, जो कि तिब्बत में, इधर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, जो है कि कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना में, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो इसके हिसाब से डी आंसर होगा, जो कि ब्रीफली पॉज करके आप देखिए इसको याद कर लेंगे। देन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक जो है कि इंडिया में नहीं है ये, तो कौन सी इंडिया में नहीं है। आपकी देखिए त्रिशूल हो गया, कामेत हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सब जो है कि इंडिया में है। आपकी गोसाई नाथ जो है कि गोसाई थान जो है कि ये इंडिया में नहीं है। तो देखेंगे गोसाईनाथ जो कि तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर है, तो ये आपको याद रखना है। देन कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, 3 जो है करेक्टली मैच होंगे, एक नहीं होगा। तो देखिए माउंट आबू तो सही है, ये अरावली हिल्स का पार्ट है। आपका कोदई कुन्नल जो है कि ये अन्ना मलाई का जो है कि हिल्स का पार्ट है। तो ये जो है कि देखेंगे कोदई नाल जो है कि लाई करता है पनाली हिल्स, जो कि डिब्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, नॉर्थ इन दी अन्नामलाई। तो ये जो है कि गलत हो गया। बाकी शिमला जो है कि पीर पंजाल में कह रहा है, तो शिमला जो है कि जानते हैं पीर पंजाल में नहीं है, वो शिवालिक का पार्ट है। शिमला जो कि लोकेटेड है हमारे शिवालिक जो है कि रेंज में, नॉट इन दी पीर पंजाल। तो ये जो है कि आपका जो है कि गलत हो जाएगा। यहाँ 2 गलत हो गए, तो इसीलिए जो है कि इसमें एस्ट्रिक है, और बाकी ओक्टा मुड देख लेंगे। तो ये जो है कि आपका नीलगिरी हिल्स में जो है कि एक माउंटेन होगा छोटा सा, तो जो कि यहाँ ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग पीक जो है कि लोकेटेड नहीं है इंडिया में, कौन सी पीक लोकेटेड नहीं है, इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो ये आपका गुरला मंददाता है। और बाकी यही कह रहे हैं कि इंडिया में जो है कि नामचा बरवा नहीं है। तो ये नंगा पर्वत जो है कि इंडिया में है, कामेत इंडिया में है, ये नामचा बरवा जो है कि हमारे इधर जो है कि तिब्बत वाले रीजन में ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पाया जाता है, और यहाँ पे गुरला मनता है। तो ये याद रखेंगे। देन कह रहे हैं कि इन विच पार्ट गुरताला पीक जो है कि सिचुएटेड है। इन पट मतलब जो है कि एरिया होते हैं। तो ये किस पट में पड़ता है, ये आपके सामरी पट में पड़ता है। गुरताला पीक जो है कि सामरी पट में पड़ता है, हिंदी बलरामपुर, आपके रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, जो कि आपके हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखेंगे, गुरताल हाईएस्ट पीक है यहाँ पे सामरी पट में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लाई करता है। देन यहाँ देखिए तो यहाँ स्टेट्स दे रखे हैं, हाईएस्ट पीक दे रखे हैं। जल्दी से बताइए। तमिलनाडु का जो है कि आपको याद होना चाहिए, तमिलनाडु का जो है कि आपका डोडाबट्टा पीक है। राजस्थान का कौन सा है, गुरु शिखर है। नागालैंड का जो है कि सरामती है। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है। तो ये आपको बिल्कुल याद रहे। ये जो है कि आप यहाँ से पॉज करके कोडिंग भी कर सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे त्रिशूल पीक है हिमालय में, जो कि इसके बारे में क्या करेक्ट है हमें बताना है। तो कह रहा है कि सिचुएटेड है आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी उत्तराखंड, और जो कि पीक है मोर देन जो है कि 7500 इन दी हाइट। ये जो कि 7500 मीटर इन दी हाइट नहीं है, ये जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। त्रिशूल पीक ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ये हाइट है आपके बहुत सारे त्रिशूल में है। तो यहाँ
किस त्रिशूल की हाइट पूछी गई है, तो इसलिए जो कि यहाँ देखिए त्रिशूल 1, 2, 3 है। इनकी हाइट देखें तो 7120, 6690, 6680 है। तो किसी की जो है कि 7500 मीटर हाइट गई नहीं है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने पीक्स के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में वैलीज और इससे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिसको आपको ब्रीफली याद रखना है। तो ये जो है कि हमने जो है कि ब्रीफली देख लिया। जन जो है कि हम देखते हैं, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आई होप जो है कि सेशन को आपको अच्छा लगा होगा। और क्योंकि इसको 1-2 बार देखिए और जो कि मैप लेके देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करने का मैपिंग एक्सपेक्ट किया, मैप बनाइए, उसमें जो है कि डिमार्केट कीजिए, बार बार मन में रटिए उनको, तब जो है कि ये चीज़ें कवर होंगी। और यहाँ तक जो है कि हमने इस सेशन को कवर कर लिया है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जो है कि लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में जो है कि वैल्यू और पासिस को कवर करते हैं, जो कि मैं जो है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में पहले लर्न करा दूंगा, फिर जो है कि इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आई होप जो है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बाकी इन सेशंस को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा वाइडर रीच में ले जाना है इस चैनल को, ताकि जो है कि मोर जो है कि नीडी एस्पिरेंट है, हम अपनी ऑर्बिट की नॉलेज से सक्सेस की तरफ बढ़ें और जो है कि हम अपने 2026 को जो है कि फ्रूटफुल बनाएं। तो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए और जो है कि सेशंस को 1-2 बार देख के रिवीजन कीजिए। और बाकी जो है कि धीरे धीरे इस चैनल पे आपके कुछ ही मंथ्स में जो कि ये सारी घटना चक्र के साथ साथ रिवीजन मैराथन जैसी चीज़ें होंगी। तो इस चैनल आप जो है कि फेथफुली जो है कि इसमें फेथ रख के जो है कि इसको जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी चीज़ें जो है टाइमली जो है कि अपलोड करते रहूँगा। मेरी जो है कि थोड़े जो है कि रीच बढ़ेगी तो एक दिन में 2 लेक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि थोड़ा जो है कि आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा यूट्यूब एल्गोरिदम को भी, क्योंकि अगर मैं एक दिन में अभी 2 लेक्चर अपलोड करूँगा तो उस पर रीच नहीं आएगी, तो वो मेरी वीडियो जो है कि बिल्कुल ही बैकलॉग में चली जाएगी, मीन जो है कि वो शैडो जोन में चली जाएगी और वो वीडियो फिर प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब। तो इसीलिए जो है कि जब थोड़े जो है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे एक दिन में 2-2 लेक्चर्स भी आने लगेंगे। तो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, थोड़े जो है कि इसमें जो है कि थोड़े व्यूज़ बढ़े। तो जो है कि मैं एक दिन में 2 लेक्चर होगा तो यहाँ से आपकी जो है कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। एक मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी, एक इवनिंग में क्लास हो जाएगी, जिससे हमारी चीज़ें अच्छे से कवर होती रहेंगी। टिल देन हम जो है कि अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप जो है कि मेरी अपील को जो है कि आप जो है कि प्रमोट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।